जो चीज हमारे अंदर विराजमान है और हम पागलों की तरह बाहर भाग रहे हैं। तो ये व्यवस्था तो सारी इंसानों की है ना, भगवान की कहाँ है? आश्रम चलाना एक सही बात है, लेकिन मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं तो तुम बोल रहे 1100 रुपए दो तो ये वाली पूजा होगी और 2100 चढ़ाओ तो फिर ये वाला होगा। ये तो बिल्कुल इसमें पाखंड गलती कहाँ है? क्यों पाखंड है ये? 100% पाखंड है। नहीं, भगवान की व्यवस्था कौन, इंसान कर सकता है भगवान की व्यवस्था? और कौन कर रहा है? आपके हिसाब से जो लोगों के अंदर बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, उनका कारण क्या है? जो लोग अपने विचारों से अवेयर नहीं है, अपने लाइफस्टाइल से अवेयर नहीं है, वो बीमार होंगे। बहुत चिंता है यार, क्या करेंगे, कल क्या होगा, कल क्या होगा, मतलब भारी लग रहा है, ऐसे लग रहा है। आप देखोगे उस आदमी में सूनर और लेटर फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, या उसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूँ और मैं लोगों को सिंपल बताता हूँ, ब्रह्मांड के सिग्नल्स को देखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तो मैंने एक अपोजिट एक्सट्रीम देखी है हमारे समाज में। अगर आप पैसे वाले हैं तो फिर आप स्पिरिचुअल नहीं रह सकते, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको ये सब चीज त्यागनी पड़ेगी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअल आदमी को तो बहुत पैसा कमाना चाहिए, बहुत ज्यादा। आदमी पता है गरीब कौन होता है? जो पिछले जन्म में बहुत धनी था और उसने कभी दान नहीं दिया, तो इस जन्म में वो गरीब हो जाता है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में कब इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए? स्पिरिचुअल होने का मीनिंग ये है, जो भी सवाल आप पूछ रहे हो, मेरा धर्म है सिंसियरिटी के साथ, मेरे बेस्ट इंटेंशन के साथ उसका जवाब देना। यही स्पिरिचुअल। दोस्तों नमस्कार, अनु गुप्ता पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो शायद किसी की प्रायोरिटी तो नहीं होता शुरुआत में, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने कैरियर में भाग रहा होता है कि मुझे पहले अच्छे कॉलेज में जाना है, फिर मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, फिर अच्छी नौकरी के बाद अच्छी छोकरी, फिर शादी, फिर बड़ा कैरियर, पैसा, इन सब चीज़ों में भाग रहे होते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी अल्टीमेट डिज़ायर क्या है, तो हम सब लोग हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि आप ये सारे काम कर रहे हैं, राइट? आपने बड़ा घर बंगला सब कुछ बना लिया, पर आपके साथ क्या जाएगा? क्या आप वाकई में जिस पर्पस से इस दुनिया में आए हैं वो पर्पस फुलफिल कर पा रहे हैं? सो क्वेश्चन ये है कि अल्टीमेट आपके लाइफ का गोल क्या है? आप कौन हैं? आप क्यों आए हैं? जो भी कर रहे हैं, क्या वाकई में वो आपका रियल पर्पस है? तो इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब आपको मिलते हैं स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी क्या है? रिलीजन क्या है? भक्ति क्या है? ये से बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में थे, आप हो सकता है आपके भी दिमाग में हो। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच इंडिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, और अब वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। सो मैं आपके बीच इनवाइट करना चाह रहा हूँ कोच BSR। सो भूपेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू अनूप जी, एंड सेकंड पॉडकास्ट आपके साथ फिर से करने का मौका मिल रहा है, सो आई एम सो हैप्पी एज वेल। सो भूपेंद्र सर, मैं जो आपको इतने सालों से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आप एक बहुत अच्छे सेल्स कोच, बिजनेस ट्रेनर, और अब आप काफ़ी कुछ चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने लगे हैं। तो एक इंसान जो बिल्कुल हार्डकोर सेल्स, पैसा और सब चीज़ों पे रहा हो, और अब मतलब एक अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर, तो ये जो शिफ्ट है, ये कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, ये कैसे हुआ? मतलब हाउ इट गेट स्टार्टेड? देखिए, कई सारे शिफ्ट दो रीजन से आते हैं। एक तो या तो डेफिनेटली कोई झटका लगा हो आपको, हाँ, या फिर कोई ना कोई रियलाइजेशन हुआ हो। ट्रू। मुझे लगता है कि दोनों ही चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई है। झटका तो मुझे 17-18 में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लगा था, तब 3-4 छोटी चीज़ें करना शुरू किया था, जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, अपने टीचर्स के पास जाना। एंड दूसरा होता है रियलाइजेशन। हुआ क्या कि मैं कमांडो ट्रेनिंग करके, हमारा एक प्रोग्राम होता है और उसको मैं सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक लेता हूँ। उसमें 1 घंटा हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह क्या पैसे के ऊपर बात करें, तो मेरे को फील ही नहीं आ रहा था वो सुबह सुबह पैसों पे। तो मैंने उसमें कभी भगवत गीता के ऊपर बात किया, कभी मैंने नॉर्मल रिलेशनशिप की बात किया। मतलब मैं वहाँ पे कॉन्शियस लिविंग की बात करता हूँ, सोच समझ के जीना। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी मतलब सोच समझ के जीवन जीना। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि मैं सिर्फ राम, सीता और श्री कृष्ण को ही पूजता रहूँ, या मैं हनुमान जी को ही पूजता रहूँ। मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं सुंदरकांड करता हूँ, मैं हनुमान चालीसा करता हूँ, लोगों को भी करवाता हूँ, लेकिन वो आत्मिक शांति के लिए है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ हनुमान चालीसा करूँगा और करोड़पति बन जाऊँगा, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ मुझे सोच समझ के ज़िंदगी जीनी है। तो मैंने जब सुबह सुबह के वो टॉक करना शुरू किए, तो लोगों के जीवन में, इवन बिजनेसमैन के जीवन में ज़्यादा बदलाव आया, ज़्यादा पैसे लोग कमाने लगे, ज़्यादा शांत होने लगे, रिश्ते मजबूत होने लगे। एंड मेरी वो जो टॉक का फ्लो होता था, वो अपने आप पता नहीं अच्छा लगता था लोगों को। और मुझे भी ऐसे लगता था कभी कभी कि यार ये मुझसे कैसे निकला। ट्रू। इनफैक्ट सुबह जब मैं उस गद्दी पे बैठता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कोई तो शक्ति है जो मुझे गाइड कर रही है और वो मुझसे निकलवा रही है, जबकि मैं उन टॉपिक्स पे बोलने का आदी नहीं था। कभी मैंने बात ही नहीं की थी, ना मैंने उनके ऊपर कभी बुक्स पढ़ी थी। राइट।
और धीरे धीरे वो अच्छे टॉपिक्स निकलने लगे, लोगों को बड़े पसंद आने लगे, लोगों की ज़िंदगी बदलने लगी। कई लोग मुझसे बोलने लगे, सर हमारी बीमारी ठीक हो गई, हमारे घर का ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। कोई लेडी अगर चल नहीं पा रही हो चलने लग गई, डॉक्टर्स के पास जाते थे। मतलब ऐसे कई मिराकल्स हुए और मैंने कहा ये क्यों हो रहे हैं। फिर मैंने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड करना दिया, और उसके बाद जब मैं हीलिंग करने बैठता, या उसके बाद मैं जब वो मॉर्निंग सेशन लेता, या कोई भी ऐसे कैंप लगाता मैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो लोगों ने ऐसे ऐसे फीडबैक हमें देना शुरू किया कि किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का अस्थमा जो 55 साल से था वो ठीक हो गया, कोई बच्चा 10 साल की उम्र से 25 साल 35 साल तक दवाइयाँ ले रहा है और वो अचानक से डॉक्टर्स के पास जाके ठीक नहीं हुई और हमारे पास आते ही ठीक हो गया। जबकि हमने कॉन्शियस हीलिंग नहीं की कि तू बैठ सामने, अब मैं तेरा हीलिंग करूँगा, अब मैं तेरा ब्रेन चेंज करूँगा, ये NLP है, ये टेक्निक अपनाऊँगा। बस हमने करना शुरू किया और ये होना शुरू हुआ। मैंने कहा जब ये होता है ना, तो कहते हैं यूनिवर्स आपको एक सिग्नल दे रहा है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूँ और मैं लोगों को सिंपल बताता हूँ, ब्रह्मांड के सिग्नल्स को देखो अगर तुम्हें सच में सफल होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने हेल्थ को इस सेक्टर को क्यों चुना, आपने डायबिटीज वॉरियर करके किताब लिखी है, राइट, आपने कैसे आप हेल्दी जीवन जिए उसी के ऊपर सेशंस लिए हैं, सेमिनार्स लिए हैं और लोगों को बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हो। आपने कैसे सुना होगा, आपने कैसे चुना होगा? कहीं ना कहीं कोई तो गाइडेंस मिली होगी ना, बिल्कुल, कि किसी को देख के मन अट्रैक्ट हुआ होगा, किसी की बात सुन के लगा होगा यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपने फॉलो किया होगा, और हजारों बातें और भी सुनी होगी वो आप फॉलो नहीं कर पाए होंगे, राइट। तो वही बात क्यों फॉलो कर पाए? तो वो भगवान का शायद आपके लिए सिग्नल है। सही बात है। अगर कई लाखों पॉडकास्ट में से कोई आदमी ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो ये उसके लिए सिग्नल है कि यही पॉडकास्ट क्यों, सोच तो सही। तो मेरे को भी ऐसे सिग्नल मिले, और ये सिग्नल जब मुझे मिले तो मुझे लगा कि नहीं, शायद अध्यात्म मुझे पुकार रहा है। और जब ये सिग्नल्स मिले तो मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया, इसके ऊपर थोड़ा पढ़ना शुरू किया, और ज़्यादा इस पे काम किया। और अध्यात्म की पहली शुरुआत होती है थोड़ी रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। तो मैंने सुंदरकांड करना शुरू किया, 1008 सुंदरकांड का हमने प्रण लिया। फिर उनके अंदर अभी 60 सुंदरकांड हमारे हुए हैं, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। अच्छे अच्छे गुरुओं से मैं मिलने लगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने लगा, और रियलाइजेशन आ गया, समझ आ गया कि एंडलेस दौड़ में दौड़ रहे थे पहले, अब एंडलेस दौड़ में नहीं दौड़ रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरी इच्छा क्या है। मेरी इच्छा है मैं भी करोड़ों लोगों को इंस्पायर करूँ और उन्हें सही आध्यात्मिक ज्ञान दूँ, और मैं इतना सिंपल रहूँ कि मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तन पे 2 कपड़ों के और 2 रोटी के अलावा। सर छुपाने के लिए जगह भी ना मिले तो भी मस्त रह लें, इतनी सहजता से मुझे जीना है आगे का जीवन। तो ये तो बात बिल्कुल सही है भूपेन जी, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि कुछ ना कुछ जो चीज़ें आप बता रहे हैं सेम मैं भी अनुभव कर रहा हूँ कि एक समय के बाद ये समझ आ जाती है जीवन की कि ये एक एंडलेस रेस है और मनी एक सर्टेन लेवल तक चाहिए जो आपके पास होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, राइट? क्या ये सिर्फ शरीर को ही मैनेज करने के लिए, क्या सिर्फ मन को ही मैनेज करने के लिए, क्या इसके बियॉन्ड कुछ और है? तो जब हु एम आई या मैं कौन हूँ की जर्नी शुरू होती है तो कुछ मैं भी अनुभव कर पाया। सो वाकई में ये तो अद्भुत यात्रा है, बिल्कुल। और जो इस यात्रा में निकल पड़ा वही इसका स्वाद चख सकता है। मतलब जी। ये कुछ ऐसी चीज़ है सुनने से या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुभव करने वाली चीज़। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो दो मैंने एक अपोजिट एक्सट्रीम देखी है हमारे समाज में कि कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या अगर आप पैसे वाले हैं तो फिर आप स्पिरिचुअल नहीं रह सकते, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको ये सब चीज़ त्यागनी पड़ेगी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, स्पिरिचुअल आदमी को तो बहुत पैसा कमाना चाहिए, बहुत ज़्यादा। ऐसा? एक बात बताइए, भगवान की फोटोज आपने देखी है जी, उसमें क्या होता है? सोने का मुकुट होता है, आभूषण होते हैं सोने के हैं। भगवान का एक आलीशान सा वाहन होता है, चाहे उस समय के मयूर वाहन हो या गरुड़ वाहन हो, कोई भी हो, सुंदर सुशोभित बहुत। स्वर्ग की कल्पना कैसी बताई गई है, देवताओं की कल्पना कैसी बताई है? भाई इंद्रलोक है, इंद्रलोक में मतलब सोने का सिंहासन है, इंद्र राजा है, सारे देवता मुकुटों में हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन वहाँ परोसे जा रहे हैं। तो गरीबी कहाँ बताई है? गरीबी तो बता ही नहीं है। गरीब तो आदमी कहता है, आदमी पता है गरीब कौन होता है? जो पिछले जन्म में बहुत धनी था और उसने कभी दान नहीं दिया तो इस जन्म में वो गरीब हो जाता है। और या फिर कहीं ना कहीं आत्मा जो है उसको कोई लेसन सीखना है कि गरीबी कैसी होती है। जैसे होता है ना, एक हमारे बहुत बड़े व्यापारी हैं अपने हिंदुस्तान में, सवजी भाई ढोलकिया।
वो बहुत अमीर है, करीब 10,000 करोड़ का एम्पायर है उनका, लेकिन वो अपने कोई भी पीढ़ी उनकी या उनका बच्चा बिजनेस में अगर आता है तो उसको 3 महीने के लिए भेज देते हैं, बोले ये पकड़ 2-4 हज़ार रुपए और चला जा, किसी को नहीं बताएगा कि तू कहाँ से है, और पहले चुपचाप धक्के खा और 3 महीने तेरी जीविका बिना किसी और चीज़ के चला के दिखा। तो बच्चा चला जाता है, 10-5 हज़ार रुपये दे के, कहीं केरल भेज दिया, कहीं और भेज दिया, वहाँ वो छोटा मोटा कोई भी काम करके, छोटी सी खोली में कहीं पे रह के, 4 लोगों के साथ बेडरूम शेयर करके, अब करोड़पति। और फिर वो जब 3 महीने बाद आता है तो उसको समझ में आता है गरीबी क्या है, उसको समझ में आता है क्या है। तो ऐसे ही अगर आदमी ने गरीबी देख ली है ना, तो वो अमीरी की वैल्यू, पैसे की वैल्यू समझ सकता है। तो या तो गरीबी आपके पास अगर आई है तो आपकी लाइफ को वैल्यू सिखाने के लिए आई है पैसों की, ओके, और या फिर आई है आपको ये बताने के लिए भैया तेरे पास था ना तब तूने कुछ नहीं दिया, अब तू गरीब ही रहे। तो मैं तो कहता हूँ दोनों ही लेसन्स को लेने हैं। अब कई कहेंगे मुझे क्या पता, मैं अमीर था पिछले जन्म में, तो छोड़ देना हूँ पिछले जन्म का, सीख लो ना गरीबी से क्या क्या सीखना है। गरीबी में एडजस्टमेंट है ना, क्या एडजस्टमेंट की लाइफ जीनी चाहिए? बिल्कुल नहीं जीनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी कहती है जब तुम ऊंचे उठ सकते हो तो उठो, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन स्पिरिचुअलिटी दूसरी चीज़ कहती है ऊंचे उठो लेकिन पाँव ज़मीन पर रखो। राइट। प्रॉब्लम ये हो जाती है आदमी पैसा कमाते ही ऐसा सोचने लग जाता है, अहंकार। तो मैं कभी भी नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पैसा ही सिर्फ तुम्हारा मंजिल बन जाए। पैसे से क्या होना चाहिए? पैसा बहुत आ गया, अनूप जी के पास 1,000 करोड़ आ गया, 10,000 करोड़ आ गया, अब अनूप जी क्या करना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या करना चाहोगे? जो जी रहे हैं वही, मतलब ज़्यादा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी के लिए। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट लाख लोगों से आप पूछोगे, लाख के लाख लोग कहेंगे कंट्रीब्यूट करेंगे। ट्रू। और कंट्रीब्यूट करने का तरीका क्या हो सकता है? कोई हॉस्पिटल बनवाएगा, कोई स्कूल बनवाएगा, कोई कॉलेज बनवाएगा, कोई। लेकिन अब एक और वर्ग आ गया जो कहता है कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन के नाम पे वो अपना ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक करेगा, नंबर 1। नंबर 2, स्कूल बनाएगा तो भी वो कहेगा ये तो स्कूल तो मेरा बिजनेस है जी, इस स्कूल के बिजनेस से मुझे इतना कमाना है, और फिर इतने कमा के फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना है। ठीक है, अनजाने में आप लोगों को शिक्षा दे रहे हो, लेकिन आपका मोटो क्या हो गया है? इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन एक ही हो गई है भैया, करोड़पति बनना, अरबपति बनना। करोड़ जिसने कमा लिए 10 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़। बड़े दुख की बात होती है ना कई बार कि हम बहुत बड़े लोगों को, कईयों को मिलते हैं, और अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति का देश में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, या कोबे ब्रायंट करके एक बहुत बड़ा प्लेयर था बास्केटबॉल का, अच्छा, और वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारा गया। एक देश के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। इनकी संपत्ति लाख करोड़, 50,000 करोड़, सब छूट गया, सब क्षण में। हाँ। तो तुमने वो संपत्ति जमा करके अपने घर में ही क्यों रखते गए? सही है। तुम क्यों नहीं बांटने लगे? तुमने क्यों नहीं बिखेरा? मैं बताता हूं कैसे बिखेर सकते हैं। आज एक धनी आदमी, धनी छोड़िए, 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी है, उसके घर में किसी को कैंसर हो जाता है, और मान लो उस कैंसर का इलाज 2 साल चलता है, और 2 साल में 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया। वो 5 लाख कमाने वाला कर सकता है। मान लो एक झोपड़पट्टी में रहने वाले घर में किसी को कैंसर हो गया, अगर उसको 1 करोड़ किसी ने बोल दिया, 1 करोड़ छोड़ो, उसको किसी ने कहा है कैंसर के इलाज में 10 लाख लगेंगे, क्या वो करवा पाएगा? संभव ही नहीं, नहीं करवा पाएगा। लेकिन जो आदमी 2 लाख करोड़ की संपत्ति रखता है, क्या वो हर महीने ऐसे 100 लोगों का इलाज करवा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं करवा रहा? एक बहुत अच्छी सिंगर है पलक मुछाल, हाँ, वो पता है क्या करती है? वो बहुत पैसा कमाती होंगी सिंगिंग से, या कम पैसा कमाती होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मान लो अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो महीने का 1 करोड़ कमाती है। वो पता है साल में कम से कम 10 से 20 बच्चों का, अगर जो छोटे बच्चे जिनके पैदा होते ही दिल में सुराग है और उनके माता पिता उसे अफोर्ड नहीं, उनके ऑपरेशन करवाती है। सही बात है। सोनू सूद क्यों मसीहा बन गए? सही बात, बहुत वेल्थ कमाई, बहुत नाम कमाया। वो तो विलेन था भाई, विलेन के रोल करता था। उसको तो इतना आइडियलाइज हम करते ही नहीं थे कभी। राइट। सोनू सूद का कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा कि मैं कभी उसके साथ पॉडकास्ट लूंगा, फोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन कोविड में वो मसीहा बन गया। राइट। उसने हर उस इंसान को मदद करने की कोशिश की जिसकी वो कर सकता था। उसने अपने सारे रिसोर्सेज लगाए। आमिर खान ने क्यों नहीं किया? अब चलिए, आमिर खान की पर्सनल चॉइस हो सकती है, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़ारों लोग कर सकते हैं ना। तुम्हारा साधन है पैसा, तुमने साध्य बना लिया पैसा। सोनू सूद क्लासिक केस स्टडी, पलक मुछल क्लासिक केस स्टडी, हज़ारों और लोग क्लासिक केस स्टडीज़। एक डॉक्टर देवी शेट्टी थे या कौन थे जिन्होंने बहुत सारे हार्ट सर्जन के बहुत कम पैसों में हॉस्पिटल बनवाने के लिए। अरे लेटेस्ट तो खान सर है ना, आपने खान सर देख लो आप,
राइट, लेटेस्ट बिल्कुल। एब्सोल्युटली। आज भी खान सर सिंपल कपड़े पहन रहे हैं, बिल्कुल। है ना, कोई बहुत फैंसी 3 पीस सूट या ये नहीं कर रहे। राइट। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो BSR, भूपेंद्र सिंह राठौड़ नहीं, बी सिंपल एंड रियल। क्या बात है, जी। ये नया फॉर्मूला, नया नया नाम हो गया अभी, बी सिंपल एंड रियल। करेक्ट। वेरी ट्रू। तो जब आप बात कर रहे हैं कि पैसा कमाना चाहिए, मतलब, और पैसा को आप जब सही इंटेंशन के साथ कमाते हैं, इट्स गुड, बट इट शुड नॉट बी द एंड गोल। एंड गोल, या। ना अब बात करते हैं जब स्पिरिचुअलिटी की, तो दो तरीके हैं। एक होता है कि रोज़ सुबह एक इंसान अगरबत्ती लगा रहा है ना, पाठ पूजा भयंकर कर रहा है, ठीक है, और दुकान पर जाके वो जो भी गलत तरीके हो सकते हैं या फैमिली में जाके जो गलत तरीके हो सकते हैं, तो क्या ये मतलब स्पिरिचुअलिटी है क्या, मतलब ये क्या डिफरेंस है? मतलब वो तो बंदा रोज काम कर रहा है, रोज बिल्कुल अगरबत्ती दोनों टाइम की बत्ती लगा रहा है। देखो, ये तो कर्म कांड हो गया ना, ये तो छोटे छोटे कर्म कांड हो गए कि कर्म कांड कर लो भाई, भगवान के सामने अगरबत्ती जला लो। ये कर्म कांड का उद्देश्य मंत्र सिर्फ कर लो, इतना सा पाठ है। कर लो, सब चीज कर लो। इन कर्म कांड का उद्देश्य क्या है? थोड़ी सी शांति फील हो जाए, ओके। इससे ज्यादा इसका उद्देश्य कुछ खास नहीं है। और ये नहीं करने चाहिए ना, करने चाहिए। ठीक है, सुबह शाम आप अगरबत्ती लगाओ, सुबह शाम आप दिन में घर पे दिया जलाओ, आपको शांति महसूस होगी। ठीक है। आप अगर घी का दिया जला रहे हो तो थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी आसपास है वो भागेगी। ठीक है। राइट। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो, आपका मन थोड़ा अच्छे से प्रसन्न होगा, है ना। लेकिन भूपेन जी, दिक्कत ये है कि अभी आपने पूजा कर ली 15 मिनट के लिए, आप उस जोन में थे, उसके बाद दिन भर सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। करेक्ट। मतलब जैसे कि अभी अपने यहाँ पर नवरात्रे आएंगे, तो उस ड्यूरेशन में दारू मुर्गा नहीं होएगा, ठीक है, उस दिन बिल्कुल जय माता दी जय माता दी। उसके आगे पीछे मतलब एक दिन पहले दिन की रात को बिल्कुल फुल टू किया कि अगले 9 दिन आप कुछ मिलने नहीं वाला, और जैसे ही नवरात्रि खत्म उसके बाद से फिर वही शुरू। तो ये क्या है? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा। देखो, घर है ना हमारा, तो वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये 1000% सही है ना। मज़ा आना चाहिए उस घर में, स्वच्छता। लेकिन कुछ लोगों के घर बहुत गंदे भी रहते हैं, है ना। जैसे कि मान लो हमारे कुछ दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो सकते हैं, जो किधर भी कपड़े फेंके किधर भी, है ना। अब जो घर गंदा है, क्या वो कभी भी साफ नहीं होना चाहिए? मान लो ये लड़के जो किधर भी कपड़े पहनते हैं, इनको संडे संडे मिलता है सिर्फ, और संडे संडे सफाई करते हैं, बाकी के 6 दिन इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो कहते हैं कुछ नहीं करने से बेटर तो है कि संडे संडे की सफाई। हो सकता है किसी ने अपने घर में साल भर सफाई नहीं की हो, लेकिन दिवाली के टाइम पे सफाई कर रही है, तो कुछ नहीं करने से बेटर है कि दिवाली के टाइम पे भी सफाई। तो साल भर मांस खाया और नवरात्रि में नहीं खाया, या पूरे हफ्ते मांस खाया और मंगलवार को नहीं खाया, तो पूरे दिन खाने से, पूरे 7 दिन खाने से तो बेटर है कि एटलीस्ट एक दिन नहीं खाया। पूरे साल भर खाने से तो बेटर है कि साल में 364 दिन ही खाया या 360 दिन ही खाया, क्योंकि कुछ दिन तो आपने 5 जिंदगियां तो बचाने में हेल्प की, थोड़ी तो सद्बुद्धि आई है उसमें। तो ये जो कर्म कांड है, इनका पावर क्या होता है? दिन भर आप बहुत ही गलत काम कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, लेकिन ना 5 मिनट के लिए भी आप शुद्ध हुए ना, तो हो सकता है आपके मन में दीप जल सकता है, जो शायद अंधकार को मिटा सकता है। इसीलिए कर्म कांड बुरे नहीं है, कर्म कांड पहली सीढ़ी है। कर्म कांड के प्रति अंधविश्वास बुरा है। मैं दिया जलाऊं अगर मुझे प्रसन्नता हो रही तो, लेकिन आज मैं लेट हो रहा हूं ऑफिस के लिए और मेरे मन में आ जाए यार आज दिया नहीं जलाया, भगवान नाराज हो जाएंगे, आज तो मेरा दिन खराब हो जाएगा, ये तो मेरा अपशगुन है, यहां गलती है। तो सात्विक रहो, घर साफ करो, 10 दिन में एक बार भी कर सकते हो तो पहले वहां से शुरू करो, साल भर में एक बार भी कर सकते हो तो वहां से शुरू करो। धीरे 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 आपको सफाई की आदत हो जाएगी। मैं आपको खुद कहता हूँ, मैं जब बैचलर था तो मेरा घर बिखरा हुआ रहता था, कोई महीने में एक दिन मुझे टाइम मिलता था, भागता रहता था इधर से उधर, प्रायोरिटी नहीं होती थी। और कभी कभी है ना पलंग होता था तो उसका थोड़ा सा एरिया साफ करके बस लेट जाते थे, है ना। लेकिन धीरे 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 जब चीज़ें समझ में आई, सात्विकता की तरफ थोड़ा आए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को समझा, तो समझ में आया कि स्पेस मैटर करता है। तो आई वॉन्ट टू से हर कर्मकांड अच्छा है, वो सिर्फ एक प्रतीक है कि भाई भगवान के लिए शुद्धता। 2 मिनट तो थैंक यू कर लो। जब आदमी अगरबत्ती कर रहा है ना, तो वो 2 मिनट के लिए तो थैंक यू कर रहा है, भगवान आपके कारण हो रहा है, मेरे कारण नहीं हो रहा है। भले वो दिन भर कहे मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। 2 मिनट जिसके अंदर गुंजाइश है ना, उसे पूरा इंप्रूव किया जा सकता है। जिसके अंदर गुंजाइश नहीं है ना, पूरा इंप्रूव नहीं किया जा सकता। कई लोग मेरे पास आते हैं मेरी ट्रेनिंग लेने के लिए, और वो मेरा सिर्फ फ्री प्रोग्राम लेके साइड में बैठे होते हैं, वो कभी पेड प्रोग्राम में नहीं आते, लेकिन वो लोग फिर भी उन करोड़ों लोगों से अच्छे हैं
जो हमारा नाम सुनते कहेंगे यार हेट मोटिवेशनल स्पीकर से कुछ नहीं होता, इनके पास तो जाना ही नहीं चाहिए, इन्होंने तो दुकान खोल रखी है। अरे भाई, जो सुन लिया ना उसको तो मैं फिर भी इम्प्रूव करके, भले फ्री प्रोग्राम से ही बहुत नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और कभी तो आएगा वो पेड प्रोग्राम में, चाहे मेरे चाहे किसी और के। लेकिन जो बिल्कुल नहीं सुन रहा है उसको कौन इम्प्रूव करेगा? इसलिए कर्मकांड पहली सीढ़ी है। कर्मकांड से रिलीजन के पास जाते हो आप, रिलीजन से धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के पास जाते हो। दैट्स हाउ इट इज। ओके, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में कब इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए? लोगों का मानना होता है कि भाई 60 के 50 60 70 के होंगे तब जाके देखी जाएगी, अभी तो पहले फैमिली बिजनेस सब संभाल लें। सो कब से शुरुआत हो जानी चाहिए इसकी? मैं आपको पहले तो इसको थोड़ा घुमा के उत्तर देना चाहूँगा। मान लो एक बिजनेसमैन है, क्या उसको स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। होना चाहिए, है ना? क्या एक स्टूडेंट है उसको स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। स्पिरिचुअल होने से पहले थोड़ा सा स्पिरिचुअल की मीनिंग को थोड़ा डिफाइन करिए पहले, तो वो समझना जरूरी है। 101%। स्पिरिचुअल होने का मीनिंग ये है, दो चीज़ों की बात होती है स्पिरिचुअलिटी में। एक, अवेयरनेस की, ठीक है, कि आप सजग हो कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, आज जो कर रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, आप उसको पता है। तो ये कर्म का सिद्धांत कहता है कि भैया अच्छे कर्म करो तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, तुम्हारा पास्ट अच्छा होगा, तुम्हारे जन्म सुधरेंगे, तुम्हारे पाप कटेंगे। राइट। ऑलराइट। लेकिन अच्छे कर्म कौन कर पाएगा? जिसका कॉन्शियसनेस होगी अच्छी, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है ना। अब एक बात बताइए, एक स्टूडेंट का धर्म क्या है? पढ़ाई करना। हाँ, ईमानदारी से पढ़ाई आपका धर्म क्या है? आपके लोगों को सही जानकारी देना, गाइड करना, हेल्थ के प्रति। मेरा धर्म क्या है? लोगों को प्रॉपर बिजनेस सिखाना। और अगर मैं आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ तो रोकर प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी के बारे में। मेरा और आपका ये धर्म तो नहीं है ना कि इस प्रोग्राम में घास काट दें यार, इस पॉडकास्ट में जल्दी से जल्दी बस ख़त्म करो यार, क्या है 1 घंटा कुछ भी गप्पे लड़ाते हैं इधर उधर के और छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो ना अनूप जी, अभी दिमाग क्या सवाल पूछ रहे हो? ये तो नहीं है ना आपका और मेरा। जो भी सवाल आप पूछ रहे हो, मेरा धर्म है सिंसियरिटी के साथ, मेरे बेस्ट इंटेंशन के साथ उसका जवाब देना। ट्रू। यही स्पिरिचुअलिटी है, अपने धर्म को निभाना, अपने धर्म पे चलना, अपने धर्म के प्रति अवेयर होना, अपने धर्म के प्रति सजग होते हुए सजगता के साथ काम करना। धर्म या जो एक्चुअल में आपका काम है, मतलब धर्म आपको शास्त्रों में धर्म किसको कहा गया है? धर्म आपके कर्तव्य, आपकी ड्यूटी को कहा गया है। धर्म का मतलब हिंदू नहीं है, धर्म का मतलब मुस्लिम नहीं है। ये तो छोटे छोटे संप्रदाय है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी जी, और एक मोटिवेशनल स्पीकर है एंथनी रॉबिन्स। ठीक है, एंथनी रॉबिन्स का धर्म क्या है और मेरा धर्म क्या है? लोगों को मोटिवेट करना। राइट। लेकिन संप्रदाय क्या है? एंथनी रॉबिन्स के लोग, एंथनी रॉबिन्स ने, वो अमेरिकन स्पीकर है, वो टोपी लगाता है, वो अमेरिका इंग्लिश में बात कर रहा है, वो न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग की बात कर रहा है, तो उसकी ट्राइब कहेगी यही धर्म है। मतलब उसकी ट्राइब कहेगी, उसकी कम्युनिटी कहेगी कि एंथनी रॉबिन्स को फॉलो करना है तो ये 5 चीज़ें करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। भूपेंद्र सिंह राठौड़ की कम्युनिटी कहेगी, भूपेंद्र सिंह राठौड़ कहता है सुबह 5 बजे उठो, कमांडो ट्रेनिंग करो, यही उनका सिद्धांत बन गया है। तो जो मुस्लिम जो एक, मान लो मुझे नहीं पता कि ओरिजिन किसने किया हिंदू धर्म का और मुस्लिम धर्म का, लेकिन जिन्होंने भी किया, मान लेते हैं ब्रह्मा जी क्रिएटर है, ब्रह्मा जी ने क्रिएट कर दिया, उन्होंने तो सबके लिए सेम सिद्धांत बना दिए। लेकिन एक शंकराचार्य हो गए तो शंकराचार्य ने कहा ये पद्धति सही है। ओके। और सनातन का उन्होंने प्रचार किया। किसी भी शंकराचार्य, किसी भी ऋषि ने सिर्फ एक ही चीज़ बताई, सनातन। लेकिन उसमें एक भूपेंद्र सिंह राठौड़ पैदा हो गया, तो भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा सुबह 5 बजे उठो। लेकिन उसमें एक एंथनी रॉबिन्स पैदा हो गया जो अमेरिका का है, तो अमेरिका वाला कहता है तुम्हें अपना बेस्ट देना है, चाहे तुम सुबह दो चाहे तुम शाम को दो, सपोज, है ना। सही। तो जो लोग एक आदमी को मानेंगे, एक आइडियोलॉजी, एक थॉट प्रोसेस को, कम्युनिटी जो ग्रुप बन गया, वो बस कम्युनिटी बन जाएगी। तो मुस्लिमों की कम्युनिटी की एक अलग आइडियोलॉजी है और क्रिश्चियंस की अलग आइडियोलॉजी है, हिंदू धर्म की अलग आइडियोलॉजी। तो ये तो संप्रदाय हुए, ये धर्म नहीं है। धर्म तो ड्यूटी हो गई। ओके। ड्यूटी, झाड़ू लगाने वाले का धर्म है अच्छी सफाई करना, मेरी माताजी का धर्म है बच्चों का ध्यान रखना या पिताजी का ध्यान रखना। सो आपका मतलब ये है कि आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, हाँ जी, आप उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से 100% फुल अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं। उसमें कोई
मन नहीं मार रहे हैं और या अनकंफर्ट डिस्कंफर्ट मन कटोच के नहीं कर रहे हैं, Absolutely. दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। Very true. That is the first level of spirituality. ठीक है, इसके आगे भी कुछ लेवल that is the spirituality for everybody. ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का फिर आगे जाते जाते अंतिम लक्ष्य है खुद को जानना। मैं हूँ कौन, मैं आया क्यों हूँ, मैं इसी रूप में क्यों आया हूँ, मैं आदमी बन के ही क्यों आया हूँ, मैं इंसान के रूप में क्यों आया हूँ, मैं जानवर क्यों नहीं हूँ, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ, मैं कई लोग एक्सीडेंट में मरे, मैं क्यों नहीं मरा अभी तक, कई लोग अपंग पैदा हुए, मैं क्यों हेल्दी पैदा हुआ, क्या रीज़न रहा होगा। ये सब चीज़ों के क्वेश्चंस आने चाहिए माइंड में, और फिर इन क्वेश्चंस को जानने की एक भूख प्यास। मैं किसी गुरु के पास बैठा हुआ था और उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि अध्यात्म जब इतने सालों से बातचीत हो रही है तो बहुत ही कम लोग गुरु को क्यों खोज पाते हैं और बहुत ही कम लोग एनलाइटेंड क्यों हो पाते हैं। तो उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उन 800 में से शायद 800 करोड़ में से सिर्फ 8 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके अध्यात्म में रुचि होगी। बोलते हैं उन 8 करोड़ लोगों में से सिर्फ शायद 8 लाख लोग ऐसे होंगे जो अध्यात्म के अंदर डूबे हुए होंगे। Okay? और जो 8 लाख लोग हैं उनमें से भी शायद कुछ गिने चुने लोग होंगे जो उस डूबने के बाद दिन रात उसकी खोज करने में लगे हैं। और उनमें से भी कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो दिन रात खोज करने के बाद कहीं ना कहीं पहुंच पा रहे होंगे किसी गुरु के पास। और उनमें से भी कुछ ही होंगे जिनको गुरु की बातें लग रही होगी, और उनमें से भी कुछ ही लोग होंगे जो गुरु की बातें लग के समझ के उस पर चल के ब्रह्म को प्राप्त कर रहे होंगे। बोलते हैं गौतम बुद्धा के लाखों करोड़ों शिष्य थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 100 लोग एनलाइटेंड हो पाए। ओके, राइट। यानी कि गौतम बुद्धा ने हजारों लोगों को ज्ञान सेम दिया, लेकिन सिर्फ 100 ही लोग एनलाइटेंड हो पाए। तो इसका तात्पर्य यह है अनूप जी कि अध्यात्म का दूसरा लेवल जो है वो आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना है, ब्रह्म को जानना है। कौन है ये क्रिएटर, कौन है जो ये राम है या कृष्ण है। तो मेरा एक हमेशा ये थॉट था, मैंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आध्यात्मिक लीडर से। मैंने कहा यार हमारे यहाँ होते हैं हनुमान जी, राम जी, अगर क्रिश्चियनिटी में मैं चला जाऊँ तो वहाँ किधर है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो शिव तत्व को मानो, उनको मानो, लेकिन आप क्रिश्चियनिटी में जा रहे हो तो वहाँ तो कोई तत्व ही ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं सिर्फ ईसा मसीह को मानो। पैसा उनके पास है, इज्जत दौलत जो कुछ चाहिए, जो भौतिक सुविधाएं चाहिए वो तो नेक्स्ट लेवल की हैं। राइट। एंड मैंने उनको बोला कि मैंने कहा कि इस्लाम है, वो तो कहते हैं सिर्फ अल्लाह को मानो, उनके कोई देवी देवता नहीं है। क्योंकि उन्होंने मुझे क्या कहा था कि भगवान होते हैं, भगवान के नीचे देवता होते हैं, देवताओं के नीचे गुरु होते हैं। बोले ये 3 लोग मिलकर सारी सत्ता चला रहे हैं इस दुनिया की। ओके। तो मैंने यही क्वेश्चन कर दिया, मैंने कहा भगवान किसको कह रहे हो आप, कि भाई कौन है, देवता कौन है और भगवान कौन है। बोले देवता मान लो हनुमान जी हैं या इंद्रदेव हैं या वरुण देव हैं। मैंने कहा फिर भगवान कौन है। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मैंने उनको कहा ये तो हमारे हिंदू धर्म में ना, क्रिश्चियनिटी में क्या है। तो बोले क्रिश्चियनिटी में भी है देवी देवता। ओके। मैंने कहा मतलब कहाँ, मैंने तो नहीं सुना। बोले पूछो उनसे, उनके एंजल्स को वो मानते हैं कि नहीं। बोले बस जिसको हम देवी देवता कह रहे हैं वो उनको एंजल्स कहते हैं। ओके। वाह, ये मेरे लिए इंसाइटफुल था। बोले जिसको हम देवी देवता कहते हैं आप पूछो किसको, इस्लाम वालों को वो उसको फरिश्ते कहते हैं। अमेजिंग। सो अब मेरे को क्रिस्टल क्लियर हो गया कि भाई हिंदू धर्म या जो भी हम मान रहे हैं, तो हमने गॉड को एक स्पेसिफिक नाम दिया, उन्होंने उसी को एंजल कहा, उन्होंने उसी को फरिश्ते कहा। अब मुझे क्या करना है, मुझे समझना पड़ेगा कि क्या सच में ये मेरे अंदर का कोई तत्व है जिसको मैं जान पाऊँ, कैसे कनेक्ट हो पाऊँ उस तत्व से। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा परमात्मा जो है वो है ब्रह्म, जो निरंकार है, जो निराकार है। भले निराकार के पास आपको जाना पड़ेगा। तो इस्लाम क्या कहता है, निराकार ही अल्लाह है। इवन क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, ईसा मसीह भी यही कहते हैं कि भैया पूरी दुनिया में सब जगह कोई तो सत्ता है, प्रकृति की सत्ता बोल दो, तो यूनिवर्स की सत्ता बोल दो। जी, अभी आप कह रहे हैं कि विष्णु जी हैं, हनुमान जी हैं, इतने सारे हमने फोटो पोस्टर देख लिए जी। एक तरफ आप बात कर रहे हैं निराकार की जी, एक तरफ हम बात करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर, हर सृष्टि के अंदर वही ट्रू परमपिता परमेश्वर का अंश है। साइंस से समझ लें इसको, है ना। तो अब बात ये आती है कि हम ढूंढ कहाँ पर हैं। सबसे बड़ी जो डिजास्टर है, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ जहाँ पर मैंने बचपन से देखा है मूर्ति पूजा, राइट। बिल्कुल, मैंने भी देखा है। और मतलब
श्रावण सोमवार हो रहे तो भैया पानी चढ़ रहा है, ये चढ़ रहा है, और घर में आके कलेश तेरी और उसकी, मतलब पूछो मत, सब कुछ हो रहा है। जी। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि भाई दिक्कत कहाँ पर है। और फिर बीच में मिडिल मैन है जो आमिर खान बोलते हैं ना भाई, कि वो बहुत लॉजिकल है कि ये भाई जब बता रहे हैं, अच्छा जब मैं जाता हूँ कहीं पर हम दर्शन करने जाते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मतलब जो कहीं और नहीं है, कि आपको वीआईपी दर्शन होंगे भाई। अच्छा आप एक गरीब हैं, आप पैसे नहीं दे सकते तो आपसे आप थोड़ा लाइन लेट में मुलाकात होंगे। तो ये कहाँ का ड्रामेबाजी है, ये कहाँ की नौटंकी है? सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मतलब गुस्सा आती है। तो मैं चूंकि इस रास्ते में हूँ, मैंने बताया, कनेक्ट कर पाया आपसे, जो चीज़ हमारे अंदर विराजमान है और हम पागलों की तरह बाहर भाग रहे हैं। साइंस क्या कहता है? सब कुछ एनर्जी है ना? बिल्कुल, हाँ। और सब कुछ एनर्जी है, आप भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी है, लेकिन हम 100%। दिख अलग अलग रहे हैं। तो भगवान भी हाँ, क्या अलग अलग दिख रहे पैकेजिंग होंगे अलग है, बस हमें, है और ना? क्या। भगवान की पैकेजिंग ऋषियों मुनियों ने, साधु संतों ने अपने अपने हिसाब से, उनको जो सपने आए उसके हिसाब कल्पना से, के हिसाब से जो भी, या तो कल्पना के हिसाब से, या मान लेते हैं कि उस समय, क्योंकि मैं तो ये नहीं कहता कि कृष्ण थे नहीं, है ना? मैं तो ये कहूँगा कि वो तो हिस्ट्री है हमारी, हाँ, और प्रमाण सॉलिड है उनके, हिस्ट्री है, और बिल्कुल। प्रमाण है ना? जी, जी। ऐसे ही राम नहीं थे, ऐसे कैसे हो सकता है भैया? प्रमाण है हमारे ठीक पास, है। है ना? सो ये हमारी हिस्ट्री है, इसको माइथोलॉजी नहीं कहेंगे। तो कोई ना कोई तरीके से वो किसी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, सब संतों ने लिखा है, तो हमने मान लिया। अब बात करते हैं कि वीआईपी है तो जल्दी मिल लेंगे, नहीं तो देखिए इसमें तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है अनूप सर, आप और मैं हैं, इंसान हैं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरी टीम है, और मेरी टीम में रोल्स बटे हुए हैं, कोई सेल्स वाला है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला है। अब सेल्स वाले के क्या है, थोड़े से टारगेट है, क्योंकि ऑफिस चलाने के लिए, उसकी सैलरी देने के लिए, मेरी सैलरी निकालने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए। तो मैंने उसको टारगेट दे रखे हैं कि भाई साहब सुनो, तुम्हें इस महीने 10 लाख रुपए करना है, तब जाके तुम्हारी सैलरी रिलीज होगी, ठीक है? अब वो आदमी क्या करेगा, अनूप जी बीएसआर से मिलने के लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार है, चलो अनूप जी को पहले मिलवा लो। और कोई आदमी सिर्फ 5,000 रुपये का कोर्स करने वाला है, जिसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तू ऑनलाइन कोर्स कर ले भाई, बीएसआर से तू नहीं मिल पाएगा अभी। 2 रीज़न से है ये चीज़। क्या रीज़न है? एक तो मेरे पास समय लिमिटेड ही होगा, और दूसरी बात, टीम के पास भी अपना बुद्धि है, अपना विवेक है, अपना टारगेट है, वो कैसे पूरा करता है। मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि 5-5 हज़ार वाले लोगों को बहुत ईजिली ढूंढा जा सकता है, 10 लाख वाले को ढूंढने में शायद टाइम लग सकता है। तो भगवान की व्यवस्था कौन कर रहा है? यहाँ पे पॉइंट ये है, भगवान की व्यवस्था कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। मंदिर की व्यवस्था कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। भगवान खुद कहाँ कर रहे हैं? तो इंसान ने कहा भाई मुझे तो पैसा कमाना है, इस मंदिर में 5 लाख रुपए का चंदा चाहिए, तो वो चंदा आ रहा है वीआईपी लोगों से, तो इनको जल्दी मिलवा दो भाई, ये चंदा देने वाले लोग हैं, ताकि ये अगली बार भी चंदा दें। तो ये व्यवस्था तो सारी इंसानों की है ना, भगवान की कहाँ है? तो ये सही व्यवस्था है, गलत व्यवस्था? ये तो गलत व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सही भी हो सकती है, दोनों ही है। अगर किसी आश्रम को चलाना है, उसके लिए धन भी चाहिए, और धनी आदमी है। नहीं, आश्रम चलाना एक सही बात है, लेकिन मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, तो तुम बोल रहे 1100 रुपये दो, हाँ, तो ये वाली पूजा होगी, और 2100 चढ़ाओ तो फिर ये वाला होगा, तो ये और 5100 दो तो तुम्हें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का काम हो जाएगा। ये तो बिल्कुल पाखंड है। गलती कहाँ है? क्यों पाखंड है ये? 100% पाखंड है कि मतलब भगवान प्रभु भाव के भूखे हैं, राइट? पैसे के भाव के भूखे हैं, लेकिन भगवान की जो व्यवस्था कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दिल से, मैं पहले दिन से चाहता था। नहीं, भगवान की व्यवस्था कौन? इंसान कर सकता है भगवान की व्यवस्था? और कौन कर रहा है? भगवान इंसान को ही तो निमित्त बनाएगा। आप मुझे बताइए। सुनिए, अगर किसी को ओशो, मंदिर है, मंदिर की व्यवस्था है। ओशो कौन थे? एक गुरु थे। हाँ, ठीक है। प्रेमानंद जी महाराज कौन है? एक गुरु है। भगवान ने उनको निमित्त बनाया संसार को जवाब देने के लिए। ठीक है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया महाभारत का युद्ध जीतने के लिए, करेक्ट? अब भगवान ने क्या किया है, ये भाई ये मेरा मंदिर है, यहाँ बनेगा, लेकिन निमित्त किसको बनाया? किसी सेठ को, किसी मूर्तिकार को, ठीक है? अब वो सेठ ने क्या किया भाई, पहली बार मंदिर बनाने का पैसा तो सेठ ने दे दिया, बट उस मंदिर में पुजारी भी रहेगा, उस मंदिर में सफाई कर्मचारी भी रहेगा, उस मंदिर में खाना पीना भी, प्रसाद भी चढ़ेगा, भोग भी लगेगा, फूल माला भी आएगी, ठीक है? अब उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, क्योंकि भगवान फिर के बाद पैसे ही पे आ जाती है। मतलब भगवान को अपनी व्यवस्थाएं चलाने के लिए पैसे चाहिए। दुनिया चलाने के लिए कुछ रूल है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, चारों एक ही गाड़ी के चारों पहिए हैं। बिना अर्थ के धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है? सो मंदिर में व्यवस्था, खाना भोजन तो चाहिए ना।
अब सोचिए, मेरा बचपन से सवाल पता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चल रहा है। मेरा बचपन से सवाल था, ये साला भोजन क्यों बनाया है यार, रोज खाना पड़ता है, दिन में 4 बार जाना पड़ता है, 2 बार जाना पड़ता है, ठीक है। और दिन में मैं यहाँ तक सोचता था कि दिन में ना एक महिला सुबह किचन में लगती है, दोपहर में किचन में लगती है, रात को किचन में लगती है, फिर उसके लिए सोचो कौन सी सब्जी बनेगी, उसको साफ करो, उसको बनाओ, काटो, फिर बर्तन मांजो, मतलब इट्स टू मच ऑफ टास्क। तो मेरी क्वेश्चन हमेशा था ये क्यों है। फिर किसी ने ये उत्तर दिया, मान लो ये नहीं है, अब क्या करेगा इंसान दिन भर? क्या करेगा इंसान दिन भर? खाली बैठेगा और क्या? हाँ, मतलब सृष्टि को चलाने के लिए एक चक्र चलाना है। आदमी मान लो शादी ना करे तो 90% लोग क्या करेंगे? जो आध्यात्मिक है वो तो चलो अध्यात्म में रम जाएंगे, भगवान की तरफ चले जाएंगे। 90% लोग क्या करेंगे? 90% लोग उस ऊर्जा को, जो सेक्स एनर्जी है, वो डिस्ट्रक्टिव तरह से यूज कर सकते हैं या आलस के रूप में यूज कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया? परिवार का सिस्टम बना दिया इंसान को डिसिप्लिन करने के लिए। तो भाई तेरे को शादी भी करनी है, तेरे को बच्चे भी पैदा करने हैं, तेरे को उन बच्चों की भी जिम्मेदारी है, इस चक्कर में तू जिंदगी भर बिजी रहेगा। और इसी बिजी चक्र में तू कुछ सीखेगा। वाइफ है तो लड़ेगी, तो तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा ईगो कितना बड़ा है। तुम भी लड़ लिए, घर टूट गया, दोनों लड़ लिए, घर टूट गए। एक ने सीख लिया शांत होना, घर रह गया। तो देखिए ये जो पूरी व्यवस्था है, मंदिर बन गया, श्रीनाथ जी का मंदिर बन गया, वैष्णो देवी का मंदिर बन गया, यहाँ पुजारी लोग हैं, लाख लोगों की भीड़ आ रही है, और साथ में मुकेश अंबानी भी आ रहा है। मुकेश अंबानी कहेगा मैं 5 करोड़ रुपए चढ़ा रहा हूँ जी। 5 करोड़ क्यों चाहिए? क्योंकि लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए कमरे भी बनाने हैं, उनके लिए व्यवस्था भी करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं मुकेश अंबानी जी आप आ तो रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ना लंबी लाइन में लग के पीछे पीछे आओ, जैसे एक गरीब आदमी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम कह रहे हैं भाई ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। मुकेश अंबानी कहेगा मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो उस लाइन में लगेगा तो उसका कितने का नुकसान होगा? करोड़ों का नुकसान होगा। अब भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है, भगवान ने नहीं बनाई, इंसान ने बना दिया। मतलब भगवान को बीच में मत लाओ, बीच में लाते। एक्चुअल में ये ह्यूमन हमारे इंसानों का ही बनाया मैनेजमेंट है, और उनकी अपने घर चल रहे हैं, परिवार चल रहे हैं। नहीं, भगवान का भी एक रूल आप देख लो, भगवान का भी रूल ये है, जो देने वाला होता है ना उसको बहुत मिलता है। वो तो एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है, वो दे रहा है, डोनेट कर रहा है, अलग कर रहा है। इंसान भी वही रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन इंसानों के बीच में, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि हर किसी के अंदर सेम, आपके घर में वीवीआईपी आ जाए, हाँ, और आपके घर में एक आपके गांव का व्यक्ति आ जाए, दोनों सेम टाइम पे आए, ठीक है, एक आदमी, दोनों 100 किलोमीटर दूर से आए, ठीक है, आप ज्यादा समय किसको दोगे? ज़्यादा समय अगर प्रैक्टिकली बात किया जाए तो वीवीआईपी को देते हैं शुरुआत में। करेक्ट, ठीक है, सभी जगह यही है। ये भगवान का भी नियम है। वो वीवीआईपी को क्यों दिया जा रहा है, हर आदमी क्यों दे रहा है? क्योंकि जाने अनजाने में उसने भी दुनिया को बहुत कुछ दिया है, जाने अनजाने। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिशियन है, वीवीआईपी है, आप उसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने अपना जीवन, भले उसने खुद की जेब भरी हो, लेकिन आप देखो अनजाने में क्या हुआ। यहाँ पे नोएडा में खड्डा हो गया, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओगे? यार खड्डे बहुत हो रखे हैं, उस सड़क का निर्माण कौन करवाएगा? वो ही पॉलिटिशियन ही करवाएगा। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हाँ, बड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो इस पे डिस्कशन होना चाहिए। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट भी, मतलब कितना सोचिए तो सही, वो गड्ढा कौन बनवाएगा? आप नहीं बनवा सकते, वो हम तो नहीं बनवा सकते, किसी न किसी विधायक को, पार्षद को, या उसको ही। तो जो बंदा आज बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बना है, उसने 20 साल, 15 साल, 25 साल किसी का गड्ढा भरवाया है, कोई सड़क बनवाई है, चाहे उसने 10 लाख रुपए का फंड आया, 1 ही लाख रुपए का बनवाया, लेकिन वो 10 लाख का फंड लाने की हिम्मत आप में नहीं है, मेरे में नहीं है। देखिए, वो तो इंसान की अपनी ज़रूरतें थी, क्योंकि उनके ड्रीम बड़े हैं, ड्रीम इन द सेंस उनका पेट बड़ा है, भूख बड़ा है, तो उस हिसाब से उन्होंने सेटअप किया है। अब जब हम इस पे बात करते हैं तो हिंदुस्तान में एक ट्रेंड देखा होगा, जितने बड़े बाबा उतने बड़े पॉलिटिशियन, राइट, क्योंकि उसके पास ऑडियंस ज़्यादा है, वोट बैंक ज़्यादा है। करेक्ट। यहाँ तक देखा है कि उसके पास 3 रेप के केस चल रहे हैं, 4 मर्डर के केस चल रहे हैं, और आप मंदिर में भाई साहब अनुष्ठान करा रहे हो। बिल्कुल। तो अब ये क्या है? घोर कलयुग है तो क्या नहीं है? तो मान लीजिए मेरे से बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई, तो मुझे अनुष्ठान नहीं कराना चाहिए? नहीं, अनुष्ठान कराओ, लेकिन आप प्रोपेगेट क्या कर रहे हो? आप दुनिया को क्या दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हैं? कि हम ये दान पुण्य कर रहे हैं। मतलब पहले लोगों को पैसा लूटा, ठीक है, और फिर आप फ्री में बोल रहे कि साड़ी बट रही है। बिल्कुल। और उस भीड़ में हर साल जो बहुत बड़े आप अखबारों में देखते होंगे कि
5,000 लोग 4,000 लोग निपट गए, जी। ये निपट गए, और मैं कोई फर्क आपकी नहीं बात से पड़ता। बिल्कुल सहमत हूँ अनूप जी, बस लेकिन यहाँ पे बट सवाल दिखाया क्या क्या है? जा रहा है, मतलब तो यहाँ पे देखिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मतलब आप सोचो ना कितने बड़े, मतलब पेपर लेके आप कुछ भी किए जा रहे हो, हाँ हाँ है ना, कि ऊपर से कृपा हो गई, मतलब करेक्ट। बाकी के लोग बेवकूफ़, यहाँ पे भी कृपा हुई है। और अब हम बात इसमें कर रहे हैं कि हर किसी के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा अब विराजमान है। बिल्कुल 101%। तो फिर ये देखो, पार्शियलिटी हो गई ना, और ये परमात्मा पार्शलिटी पार्शियल कौन कर कैसे हो रहा है? सकता है? परमात्मा कहाँ कर रहा है? तो ये परमात्मा कुछ नहीं कर रहा है। परमात्मा ने रूल्स बना दिए, परमात्मा ने सृष्टि बना दी। अभी जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि भैया सिग्नल पे ट्रैफिक का चालान होगा अगर तुम्हारी गाड़ी बराबर में है। ये चार प्रॉब्लम है, हाँ। ठीक है। पुलिस वाला वहां खड़ा कर दिया। अब जो गवर्नमेंट है वो तो कहीं और बैठी हुई है। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, गवर्नमेंट तो कहीं और बैठी है, वो पुलिस वाले का विवेक काम करेगा कि इससे पैसा ले लूं, इससे 500 ही ले लूं, इससे 200 ले लूं, इसको छोड़ दूं। ये पुलिस वाले का विवेक है, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि वो इंडिविजुअली वहां खड़ा है। तो भगवान की व्यवस्था तो इतनी है, भगवान ने वो तो संसार के यूनिवर्सल है, वो दिया। थोड़ी बैठा हुआ है अब हर चीज़ के भगवान लिए। का एक बहुत बड़ा रूल है। देखिए मान लेते हैं एक व्यक्ति, मैं आपको उकसा दूं किसी चीज़ का, मेरे को कोई एक XYZ व्यक्ति बहुत बुरा लगता है और मैं आपको बहुत उकसा दूं कि यार अनूप जी यार वो बहुत बड़ा है, आपके बारे में बहुत गलत कह रहा था, साले का मर्डर कर दो, और आप उकसाने के बाद आप मर्डर करके भी आ जाओ। आप ज़्यादा बड़े पापी या मैं ज़्यादा बड़ा पापी? दोनों ही है बराबर, दोनों ही दोनों पापी ही है, बिल्कुल 100%। लेकिन बराबर नहीं है, क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा सालों से उसका मर्डर करना चाह रहा हूँ और मेरी इंटेंसिटी उसका मर्डर करने की बहुत ज़्यादा। आपने तो मोमेंट में, मैंने आपको दारू पिलाई है और कुछ किया, कट कट कट, भगवान ना करे ऐसा, लेकिन मैंने आपको उकसाया और आपने मर्डर कर दिया। आपको कोई पता है कैसे आपकी जिंदगी? नहीं 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 सुनो अब इंसान के दरबार में आपको दंड मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो पकड़ा जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह दूंगा मैंने तो नहीं कहा था इसको, इसने खुद कहा था। भगवान के दरबार पे दंड मेरे को मिलेगा जब नर्क या स्वर्ग की बात होगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देखिए, पांडव कितने अच्छे थे लेकिन नर्क गए सारे, सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग गया। ओके। और कौरव कितने बुरे थे लेकिन सारे के सारे स्वर्ग गए, 100 के 100। क्यों? कौरवों ने, कहते हैं कि कौरवों ने बहुत गलत कार्य किए पूरे जन्म, लेकिन द ओनली थिंग, वीरता से लड़े और एक क्षत्रिय की तरह लड़े, और उस समय उनके मन में कोई पार्शलिटी कहीं नहीं आई। ये एक तर्क दिया गया। और भी उनके कुछ और पुण्य हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि वो निमित्त बने भगवान की लीला दिखाने के, ये भी हो सकता है कि वो निमित्त बने सालों साल एक पूरी दुनिया को ना एक मैसेज देने के लिए। दैट इज इट। पांडव क्यों नरक गए? क्योंकि भगवान के उसमें तो पांडवों ने तो बहुत ही विचारों ने अच्छा काम किया, लेकिन पांडव क्यों नरक गए? राइट। कहते हैं कि पांडव इसलिए नरक चले गए कि कहीं ना कहीं जब बात आती है द्रौपदी की, तो उसके मन में पांचों पतियों के प्रति समान प्रेम होना चाहिए था, लेकिन वो अर्जुन से ज़्यादा आकर्षित थी, पार्शलिटी हुई। कहते हैं कि अर्जुन सारे लोगों से श्रेष्ठ बनना चाहता था, इसलिए उसमें ईर्ष्या बहुत थी। तो कहते हैं कि जब ऐसे करेंगे ना, तो कहते हैं सहदेव बहुत ज़्यादा सुंदर था तो उसको सुंदरता का घमंड था, नकुल बहुत ज़्यादा अच्छा तलवारबाज था तो उसको उसका घमंड था, भीम को बल का घमंड था, तो सारे के सारे नर्क में चले गए। सिर्फ युधिष्ठिर को भी एक बार नर्क की यात्रा करके फिर स्वर्ग जाना पड़ा, क्योंकि उसने एक झूठ बोला था। तो भगवान का दरबार और इंसान का दरबार अभी अलग है। भगवान ने इंसान को, वैसे देखा जाए तो सब कुछ किस्मत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब इंसान की व्यवस्था देखोगे तो इस समय मेरे पास चॉइस है अगला शब्द मैं क्या बोलूँ। इस समय आपके पास चॉइस है अगला सवाल आप क्या पूछो। तो वो पुलिस वाले के पास चॉइस है पार्शलिटी करूं या ना करूं, पॉलिटिशियन के पास चॉइस है पार्शलिटी करूं या ना करूं, लेकिन एक रूल दुनिया का तय है, जिसने भी जाने अनजाने में किसी भी तरह से दिया है उसे पब्लिक लौटाती है, भगवान लौटाता है 101% अच्छा तो मल्टीप्लाई करके, अच्छा बुरा तो मल्टीप्लाई करके बुरा, करेक्ट। मतलब ये तो यूनिवर्सल लॉ है। और जो आप अच्छा कह रहे हैं, एक और चीज़ है, प्रेमानंद जी महाराज को आप कभी सुनिएगा, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही, भगवान ने तुम्हें शोहरत दे दिया, पैसा दे दिया, ये मत सोच लेना कि भगवान के ऊपर तुम्हारी कृपा ज़्यादा है, बल्कि शायद भगवान तुमसे नफरत करते हैं तो तुम्हें रुपए पैसे में सल्टा के तुम्हें दूर भेज दिया अपने से, कि अब तुम उनको याद ही नहीं करोगे। भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम किसी गलत रास्ते पे जाने वाले थे और उसी समय तुम्हें भगवान ने बचा लिया उस गलत रास्ते पे जाने से।
भले तुम्हें गरीब बना के बचाया, चाहे भले तुम्हें कुछ और बना के बचाया, लेकिन ये भगवत कृपा है। तो भगवान के रूल ना बहुत ही अलग है। हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर जितना जाते जाएंगे तो हमारे ये छोटे छोटे संशय खत्म होते जाएंगे, क्योंकि ये तो संसार का रूल है भाई। 5 करोड़ देने वाला आदमी, उसको लाइन पे लगवाऊंगा, उसका ईगो खराब हो जाएगा, ईगो खराब हो जाएगा, वो न मुझे देगा, मुझे देने की जगह मेरे हाँ, तो मतलब कॉम्पिटिटर को दे ट्रस्ट का देगा। चलना, ये मतलब सांसारिक व्यवस्थाएं ये तो चलाने के लिए सांसारिक वो व्यवस्था व्यवस्थाएं है। ठीक है, मतलब True. कुल मिला के समरी ये है। एब्सोल्युटली। वो भगवान की व्यवस्था है ही नहीं, वो भगवान की नहीं है, वो सांसारिक व्यवस्था है, सांसारिक व्यवस्था है। क्योंकि ऊपर वाले ने तो ऐसा कुछ डिजाइन करके भेजा True, नहीं है true, ना, किसी पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। ऊपर वाले ने तो क्या डिज़ाइन किया है, आपके और मेरे माइंड के शायद बहुत दूर की बात है। हमारे लॉजिक से वो समझ में आने वाली चीज़ ही नहीं है। हम नहीं समझ आ पाएंगे ये लॉजिक कि एक आदमी का पूरा एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, अर्थी पे उसको ले जा रहे हैं, अर्थी पे लेटा दिया और वो जिंदा होकर वापस आ गया। ऐसे कई कहानियां हैं। सही है। अब जब स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, तो अब चूंकि मैं हेल्थ से जुड़ा हूँ और हेल्थ पे ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ, और हेल्थ पे जब काम करने की बात ये आती है तो लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ट्रीटमेंट कराते हैं अपने शरीर का, ठीक है, लाखों रुपए इलाज में खर्चे कर लिए, रिपोर्ट्स मैनेज हो रही हैं पर नहीं हो पा रही। फिर लोग कुछ स्तर तक मन पे भी चले जाते हैं, मेंटल लेवल पर भी काम कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होते, है ना। तो आपके हिसाब से जो लोगों के अंदर बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, उनका कारण क्या है? उनका कोई स्पिरिचुअल रीजन होता है? यहाँ पे हर चीज़ को स्पिरिचुअलिटी की जगह मैं कहूँगा कि देखिए, माइंड सेट जो है ना लोगों का, हाँ, उसके प्रति वो सजग नहीं है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? अवेयर हो जाओ। ठीक है। जो लोग अपने विचारों से अवेयर नहीं है, अपने लाइफस्टाइल से अवेयर नहीं है, वो बीमार होंगे। ठीक है। दिन भर विचार आ रहे हैं नेगेटिविटी के, चिंता के, परेशानी के, कि यार भाई पैसों की कमी है मान लो, और घर की जिम्मेदारियां हैं, और चिंता के विचार चल रहे हैं, बहुत चिंता है यार, क्या करेंगे, कल क्या होगा, कल क्या होगा, मतलब भारी लग रहा है, ऐसे लग रहा है। आप देखोगे उस आदमी में सूनर और लेटर फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, कंधों वगैरह पे उसको पेन हो सकता है, या उसको सर्वाइकल जैसी चीज़ें हो सकती है। ठीक है। अब हम कहेंगे नहीं नहीं, वो एक जगह बैठा रहता है और कंप्यूटर में देखता रहता है, इसलिए सर्वाइकल हो रहा है। तो ठीक है, ये पोस्चर रिलेटेड रीजन तो हो सकता है, लेकिन कई लोग जो कंप्यूटर पे बैठ के सेडेंटरी काम नहीं कर रहे, उनको सर्वाइकल क्यों हो रहा है? उनको फ्रोजन शोल्डर क्यों हो रहा है? अच्छा, किसी को फ्रोजन शोल्डर ही क्यों हो रहा है और किसी को बैक पेन ही क्यों हो रहा है? तो जिसको बैक पेन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उसने अपनी बॉडी को अब्यूज़ किया है, या उसने कहीं ना कहीं और चीज़। कहते हैं कि जो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसको लिवर खराब हो जाता है। तो गुस्सा कौन कर रहा है? जो अवेयर ही नहीं है अपने आप से कि गुस्से से मुझे ही नफरत हो रही है। आप विपश्यना जाओगे, वो कहेंगे कुदरत का एक कानून है, कुदरत का कानून है कि कुदरत किसी से पार्शलिटी नहीं करती। तुमने राग जगाया, यानी तुमने कहीं पे भी लालच किया, अटैचमेंट पैदा किया, तो तुम्हें तुरंत दंड मिलेगा। और तुमने द्वेष जगाया, यानी कभी भी नफरत जगाई, तो भी तुम्हें तुरंत दंड मिलेगा। मतलब क्या? मैंने आप पे गुस्सा किया तो तुरंत मेरी बॉडी में, मेरे लीवर पे असर होना लग जाएगा। आप देखो, कोई भी आदमी गुस्से में चिल्लाता है, कितनी देर चिल्ला पाएगा? मुश्किल से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। 1 घंटा तो बहुत। आदमी खुश कितनी देर रह सकता? पूरा दिन। इस मुट्ठी को ऐसे कितनी देर बांध के रख सकता हूँ? मुश्किल से 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। और इस मुट्ठी को ऐसे दिन भर कैसे रख सकता हूँ? पूरा दिन। ऑलराइट। तो सबसे पहला तो राग और द्वेष। अब ये क्यों है? राग क्या है? अटैचमेंट। अरे मेरी घड़ी, मेरा शर्ट इतना बढ़िया है और इस शर्ट को दाग लग गया, ओह शिट, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव हो गया। तो अवेयरनेस नहीं, शर्ट को दाग लगा, तुम तो ठीक हो यार, तुम्हें दाग लग जाता तो क्या होता? इससे बेटर है कि शर्ट को ही लगा। अरे शर्ट को लगा, पैंट को भी लग जाता तो यहाँ पे मैं एक सीधी सी चीज़ सिखाता हूँ। स्ट्रेस सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण है। सबसे खतरनाक। स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसी राग और द्वेष में, अटैचमेंट में, और कहीं ना कहीं अवर्जन में लगे हुए हैं। एंड जो आदमी इसको थोड़ा समझ ले कि यार कोई बात नहीं, लाख रुपए का नुकसान हुआ है, हो गया, बचपन में पैदा हुआ था तो लेके आया था क्या? नहीं लेके आया था, मैंने ही कमाए ना, और कमा लेंगे। जैसे ही ये आदमी ऐसे लेट गो करता है ना, समझ लो बीमारी खत्म हो जाएगी। द रीज़न इज, बॉडी के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, और वो एक्टिवेट होने का मतलब है बॉडी को सिग्नल जाना सब ठीक है। और सब ठीक है मतलब सब घरों से बाहर निकल सकते हो, सब अपना काम कर सकते हो, मतलब सारी कोशिकाएं अपना काम कर सकती है, सारी मसल्स अपना काम कर सकती है सुचारू रूप से, राइट प्रोटीन्स बनेंगे। आपकी बॉडी में हीलिंग मैकेनिज्म खुद भी है, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो एक गरीब आदमी है,
उसके पास ऑप्शन नहीं है। हम आज अमीरों की बातें हो गई है कि ऐसी डाइट लो तो ठीक होगा, वैसी डाइट लो तो ठीक होगा। मैं खुद ऐसा कई बार फील करता हूँ कि मैं कई जगह पे जाता हूँ, वहाँ ऑप्शन नहीं होता है। जो बना है वही खाना है तुम्हें। तुम्हारे पास लग्जरी नहीं है कि ये बनाओ या ये बनाओ। कभी कभी तो यहाँ तक भी कि तुम्हारे पास ये भी लग्जरी नहीं है कि तुम पूरा खाना खा पाओ, राइट? तो जब लग्जरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें आप ज़्यादा स्वस्थ लोग देख लोगे। ट्रू। और हम जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो आज बहुत कॉरपोरेट कारोबार कर रहे हैं, 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 20-20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, उनमें आप देखो मोटापा भी दिख रहा है, लैक ऑफ एनर्जी भी दिख रही है। उनको आधा किलोमीटर भगा लो, वो भाग नहीं सकते, वो जल्दी थक जाते हैं, वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी ईगो में आ जाते हैं, जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, खोने का डर बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, खुल के हंस नहीं पाते। और किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी का सिजेरियन बेबी हो रहा है, एंड इम्बैलेंस है। क्या है रीज़न? मुझे लगता है जो झोपड़पट्टी में रह रहा है ना, उसको स्ट्रेस कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ है ही नहीं। जितना खो सकता था खो रखा है ऑलरेडी। अब तो उसके पास जो भी है पाने ही पाने को है, तो स्ट्रेस फ्री रहता है वो। नहीं है, स्ट्रेस फ्री तो नहीं बोल सकते, उसकी अपनी लड़ाई है। कल सुबह की खाना का पैसा कैसे आएगा, पीने का पैसा मतलब कहाँ से व्यवस्था करेगा, स्कूल की। उसको पता है मैं गुरुद्वारे के सामने जाके स्ट्रेस के लिए दवाई लेता है ना वो। वो तो इग्नोरेंस के कारण लेता है, स्ट्रेस के कारण नहीं लेता है। उसके उसमें सारे लोग लेते हैं। ना सारे 300 रुपए मिलते हैं, 500 रुपए मिलते हैं। लेते सब, सारे नहीं लेते, कुछ लोग ले सकते हैं। ओके, वो संगत का असर है। वो तो वहाँ पे 4 लोग पीने बैठे और उन्होंने 5वें को भी बोल दिया और फिर 6ठे को भी बोल दिया, वो संगत का असर है, स्ट्रेस के कारण नहीं है वो। ओके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप गरीब बनो, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब गरीब आदमी ठीक रह सकता है, तनाव मुक्त रह सकता है और बीमारी मुक्त रह सकता है, जबकि उसके आसपास गंदगी है, उसके आसपास माहौल बहुत ही गंदा है, लड़ाई झगड़े भी हैं, आप क्यों नहीं रह सकते? एक गरीब को आप 100 किलो का वेट उठाने बोलो, वो उठा सकता है। एक अमीर को आप 20 किलो का वेट उठाने बोलो, नहीं उठा सकता, या उठाएगा तो उसको बहुत तकलीफ हो जाएगी। इतना शरीर कमज़ोर क्यों हो गया? जबकि आप तो विटामिन खा रहे हो, प्रोटीन्स खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो मानसिक व्यवस्था है ना, एंगर के कारण लिवर और डर के कारण किडनी खराब हो गई। देखो आप किसी को डर आया, क्या होता है? सूसू निकल जाता है कईयों का। क्यों? किडनी ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, राइट, है ना? सो डर का प्रभाव किडनी पे हो रहा है। जो आदमी बहुत ज़्यादा डरता है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है उसकी किडनी खराब हो सकती है। जो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, पॉसिबिलिटी है उसका ये क्या कहते हैं, लिवर खराब हो सकती है। जो आदमी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है रिलेशनशिप में, हो सकता है उसका हार्ट अटैक हो जाए फ्यूचर। क्योंकि ये सारी बॉडी में, लुइस की किताब है ना, यू कैन हील योर लाइफ, उसको आप पढ़ो। हर विचार बीमारी बना रहा है या हर विचार बीमारी ठीक कर सकता है। सो हेल्थ को ठीक करनी है, माइंड को ठीक करो। और कहाँ से आएगी? कॉन्शियस लिविंग से। कॉन्शियस लिविंग मतलब अवेयरनेस से आएगी, अवेयरनेस मतलब मेडिटेशन, और मेडिटेशन मतलब स्पिरिचुअलिटी। बहुत अच्छी बात। तो अब मेरा अगला सवाल ये है जी कि बहुत सारे मैंने धर्म गुरुओं को देखा है जी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल राइट ओबीस हैं, वजन बढ़ा हुआ है और उनको तमाम सारी बीमारियां हैं। करेक्ट। जो धर्म गुरु की बात आप कर रहे हो वो संप्रदाय के गुरु हैं। धर्म क्या है? वापस से बात करेंगे, ड्यूटी, कर्तव्य। अर्जुन का धर्म जब वो युद्ध में खड़ा है तो युद्ध लड़ना, वो धर्म है। नहीं, और जब वो भाई के साथ रह रहा है तो भाई का धर्म निभाना। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो आध्यात्मिक लेवल पर भी बात कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर उनका जब शरीर का शेप आप देखें, ट्रू है ना, तो कितना मतलब नेक्स्ट लेवल पे रहता है। क्योंकि उनको तो मेरा सवाल ये रहता है कि मतलब ये इतने उच्च विचार रखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलतियां, कमियां रही जाती होंगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे जी, उनको कैंसर था, हाँ, राइट? और ऐसे कई ऐसे संत हुए जिनको कई सारी बीमारियां होती हाँ, और डेथ हुई। बिल्कुल बिल्कुल। पता है क्या होता है? जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, आपको पता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, ठीक है, और आप ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हो। जैसे मैं आपको कई लोगों का एग्जांपल दूंगा, मैं मेरी लाइफ की बताता हूँ। मैं ट्रेनर बनना चाहता था, मेरे घर की माली हालत अलग लेवल पे थी, मेरे को बस एक ही पैशन था, मैं जल्दी से जल्दी कमाऊँ, जल्दी से जल्दी सेटल कर दूँ सब कुछ। उस पूरी प्रोसेस में मुझे हर वक्त पता था कि शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थी रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए। मैंने एक भी रूल फॉलो नहीं किया और मैंने भाग दौड़ करके अपने परिवार को सेटल कर दिया। मुझे पता है कि उसका थोड़ा प्रभाव मेरे शरीर पे आया है,
राइट, एंड अब मैं उसको ठीक भी कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है आध्यात्मिक उन्नति के जितने लोग चले जाते हैं ना, वो एक तरफ से शरीर की तरफ से उदासीन हो जाते हैं। आप देखो कई आध्यात्मिक लोग 10-10, 20-20 दिन उपवास करते हैं और उनके शरीर ऐसे सूख के कांटा हो जाता है। कई आध्यात्मिक लोग हैं उनको जो भोजन मिलता है वो खा लेते हैं ना, राइट। वो शरीर की तरफ से उदासीन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका पूरा बिलीफ सिस्टम और पूरा उनका खोज आत्मा के लेवल पे चल रहा है। तो जब Okay, आत्मा वो के लेवल priority पे रहती काम नहीं चल है, रही फिर तो वो body पे priority प्रायोरिटी नहीं नहीं है। करते। दैट्स इट, Okay. नंबर 1। नंबर 2, क्या ये सही है? तो मैंने एक आध्यात्मिक गुरु से पूछा, आप 3-3 उपवास कर रहे हो, 5-5 दिन उपवास कर रहे हो। मैं एक आध्यात्मिक गुरु से मिला, वो हर महीने 9 दिन उपवास करते हैं। मैंने उनसे पूछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि शरीर को कष्ट देने से कौन सा परमात्मा मिलेगा? बोले किसने कहा परमात्मा के लिए कर रहे हैं? किसने कहा परमात्मा ढूंढने के लिए कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना आत्मबल बढ़ा सके। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम और सात्विक विचार ला सकें। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा और कम हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फिर तो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सबकी कमी हो जाएगी आपके शरीर में। बोलते हैं भूपेन जी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड जो सिर्फ सूर्य को देख के ऊर्जा लेते हैं, खाना ही नहीं खा रहे। सही बात। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एयर से खाना ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग पागल है, उन्होंने कुछ समझा है। उपवास से बॉडी के अंदर आकाश तत्व का निर्माण होता है, एंड आकाश तत्व से निर्माण होते ही आपकी बॉडी की एनर्जी लोअर चक्रास से ऊपर के चक्रास तक मूव होने लगती है। ओके। बोलते हैं दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ उपवास। दूसरा, ये पर्सनल चॉइस भी हो सकती है कि मुझे लगता है मुझे खाना खाने के बाद थोड़ा सा मेरा कनेक्ट, ध्यान कम होता है। बाकी ये शरीर को कष्ट देने के लिए सिर्फ नहीं है। कष्ट किसको हो रहा है? जिसने कहा अनूप जी उपवास कर रहे हैं, अब भूपेंद्र अनूप के तरह तू भी उपवास करेगा। अब अनूप तो सहजता से कर रहा है उपवास, उसको तो मजा आ रहा है, और भूपेंद्र सिंह राठौड़ दिन में दिन भर बोल रहा है यार क्या है यार, मैंने क्या पकड़ लिया, नहीं नहीं मैं करके रहूंगा। हट नहीं करना है, सहजता से करो। अध्यात्म कहता है सहजता से करो। तो जितने भी संत हैं अगर वो मोटे हैं, वो उनका प्रायोरिटी नहीं है शरीर उस लेवल का, वो ज्ञान दे रहे हैं, वो पहले से ही जानते हैं। कई उनमें से जो सच में संत है वो जानते हैं उनकी जीवन क्या होने वाला, वो कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं, वो पहले से जानते हैं। शरीर को वो एज ए निमित्त इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस शरीर से उनको जो जो काम करवाना है वो शरीर करवाता है। क्या बात है। तो जब हम ये शरीर की बात करी, माइंड की बात करी, स्पिरिचुअलिटी की अगर किसी को स्टार्टिंग करनी है, मतलब कि आई जस्ट नीड टू इस रास्ते पे चलना शुरू करना है, तो क्या एक वे है आपको लगता है, मतलब कि किस तरह से वो शुरुआत करे इस सफ़र की, इसकी? सबसे पहले तो शुरू करे और अंडरस्टैंड करे कि क्या सच में, पहले पढ़ ले, थोड़ा देख ले, रिसर्च कर ले कि क्या स्पिरिचुअलिटी का बिजनेस में रोल है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हर एक बिजनेसमैन को स्पिरिचुअल होना चाहिए। ठीक है। तो कई बिजनेसमैन मुझसे बताते हैं क्यों सर, मैंने तो इनफैक्ट बिजनेस कोचिंग पहले मैं करता था, तो पहले बैलेंस शीट देखता था, फैक्ट्री विजिट करता था, ये करता था। मैंने अब वो सब करना छोड़ दिया है। अब मैं कहता हूँ आई विल डू ओनली स्पिरिचुअल बिजनेस कोचिंग। मतलब मैं तुम्हें अवेयर करूँगा तुम्हारे थॉट्स के प्रति, तुम्हारे विचारों के प्रति, तुम्हारी आदतों के प्रति, तुम्हारे चाल चलन के प्रति, तुम्हारे हाव भाव के प्रति। इससे क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा। तो कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे होगा स्पिरिचुअलिटी से। मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, जो भी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है वो क्या है, देना चाहिए, लेना चाहिए, देना चाहिए। कृतज्ञ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, फन लाफ्टर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेल्फ अवेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोगों से रिलेशन अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये सारे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल आप अपने किसी भी बिजनेस में लगा के देखो। अगर आप अपने बिजनेस में कस्टमर को देने के लिए काम करते हो, कस्टमर की ज़िंदगी बदलने के लिए काम करते हो, आप अपनी टीम की ज़िंदगी बदलने के लिए काम करते हो, हंसी मजाक का माहौल अपनी टीम में क्रिएट करते हो, फेयर डीलिंग करते हो, चीटिंग नहीं करते हो, आपका बिजनेस आज नहीं तो कल रॉकेट की तरह दौड़ेगा। राइट। सो एक बिजनेसमैन को स्पिरिचुअल होना ही होना पड़ेगा। राइट। अब सही तरीका क्या है, बिजनेसमैन हो चाहे हाउसवाइफ हो, सबको स्पिरिचुअल होना चाहिए। तरीका क्या है, सबसे पहले खुद ढूंढो, किसी पे विश्वास मत करो, खुद सारे जो भी स्क्रिप्चर लगते हैं, बुक्स लगती है 10-15 ढूंढो, पढ़ो, ये पहला तरीका है। उसके बाद क्या करो, एक गुरु पकड़ लो। अब प्रॉब्लम ये आती है कौन गुरु सही है, तो इसमें मत पढ़ो। अभी तुम्हें 4 लोगों को तुमने सुना, उसमें से जो तुम्हें अंदर से फील हो रहा है इसको और सुनना चाहिए, उसको सुन लो। जिस दिन समझ में आया कि नहीं सुनना है उस दिन छोड़ दो। ठीक है। तो किसी गुरु से सुनो। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या करो, प्रैक्टिस करो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं
रिलीजन से शुरुआत करो, स्पिरिचुअल तो थोड़ा दूर हो जा रहा है। मैंने सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया या हनुमान चालीसा करना शुरू किया। मुझे लगता है मेरे पे विशेष हनुमान कृपा हो रही है। मैंने ऐसे ऐसे मिरेकल्स पिछले 6 साल में देखे हैं जो मैंने कभी सोचे नहीं थे कि मेरी ज़िंदगी में हो सकते हैं। मैं ऐसे ही कहीं घूमने गया, वहाँ से एक व्यक्ति मिला, उसने मुझे दुबई कनेक्ट कर दिया, वहाँ से गया, उसने किसी ने मेरे को अमेरिका में कनेक्ट कर दिया, वहाँ से मैं गया तो अमेरिका से किसी ने मेरे को सीधा यूनाइटेड नेशंस में कनेक्ट कर दिया। और मतलब ऐसी ऐसी जगह पे मेरे टॉक्स हुए, इस तरह के मेरे को लग्जरीज मिले। मैं सोचता था मेरा यूट्यूब चैनल 2 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए, और मैंने ऐसे ही एक वीडियो डाला और उस एक वीडियो पे 1.5 करोड़ व्यूज़ आ गए, और उस एक सिंगल वीडियो से 8 लाख सब्सक्राइबर्स आ गए। क्या बात, समझ रहे? तो मतलब मैं तो सोच रहा था कि कृपा होगी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कृपाएं हुई और मैजिकल तरीके से हुई। मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है। आई एम नॉट ए स्ट्रैटेजी पर्सन, आई एम टेलिंग यू दिस। मेरे पास कोई रोड मैप नहीं होता, मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। मेरी एक ही स्ट्रैटेजी होती है, भगवान मुझे जो रास्ता दिखाएंगे उस पर चलेंगे। और मैं यूनिवर्स के ऐसे सिग्नल्स ढूंढता हूँ कि अनूप जी ने मुझे, बैठा हूँ और अनूप जी ने कुछ कह दिया, भूपेन जी ये करो। जैसे मैं एक बार किसी के साथ बैठा था, सोनू सूद जी के साथ, और उन्होंने मुझे कह दिया शाम को 6 बजे के बाद खाना मत खाया कर। ओके। मैंने पकड़ लिया, मैंने खाना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये सिग्नल मिला, मैंने उसको ऊपर काम कर लिया। तो मैं तो इसी पे काम करता हूँ और उससे कुछ ना कुछ मेरा अच्छा हो जाता है। ऐसे ही मेरे टीचर मिले, उन्होंने कहा व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। बस उन्होंने ये कहा, मैंने ये सिग्नल पकड़ लिया, उसके हिसाब से काम किया, ग्रोथ होने लगी। तो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे किसी गुरु के पास जाओ, एंड ऑटोमेटिकली फिर जो जो आपको गाइडेंस मिल रही है, रिलीजन से शुरुआत करो, कोई भी एक रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई भी एक कर्म कांड, कि हाँ मैं रोज़ सुंदरकांड पढ़ूंगा नहा धो के, मैं रोज़ मंदिर जाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, यहाँ से शुरू कर दो। और उसके बाद धीरे धीरे उस तत्व को जानने के लिए और आपका आध्यात्मिक गुरु जैसे जैसे बताए चलते जाओ। कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवत गीता को पढ़ के कर्म सिद्धांत, कर्म योग, कि जो करूँगा सच करूँगा, अच्छा करूँगा, पूरी निष्ठा से करूँगा, पूरी ताकत के साथ करूँगा, पूरी एनर्जी से करूँगा। दैट्स हाउ इट इज़, कर्म योग। तो आपने कर्म योग बताया, कुछ भक्ति योग भी होता है, कर्म योग, भक्ति योग जी, और भी कुछ चीज़ें रहती हैं। कर्म योग है, भक्ति योग है, फिर सांख्य योग है, इवन क्या कहते हैं एक और है, मतलब ओके। काफ़ी सारे, मतलब वैसे तो कहते हैं सारे चक्र जो है ना बॉडी के, उन सारे चक्रों के हिसाब से एक एक योग है। ओके। इवन हठ योग है, भक्ति योग, हठ योग, एंड ज्ञान योग है। ठीक है, सो इतने सारे योग है। ज्ञानी बन के भी परमात्मा को पा सकते हो, भक्ति करके भी परमात्मा को पा सकते हो, कर्म करके भी पा सकते हो, हठ योग से भी पा सकते हो, तंत्र योग से भी भगवान को पा सकते हो, और सांख्य योग से भी भगवान को पा सकते हो। जो भी योग आप करना चाहो वो आपके ऊपर है। और आप चाहो कि थोड़ा भक्ति करो, थोड़ा कर्म करो, थोड़ा ज्ञान मार्ग पे चलो, तीनों अगर आप करो तो भी बहुत बढ़िया है। हाँ, क्योंकि मैं एक बार ऐसी प्रेमानंद जी जब सुनते हैं तो उसमें वो नाम जब बताते हैं भक्ति योग, बोलते कि ये सबसे सरल, आसान, इजी रास्ता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। बस इट्स मतलब एनी टाइम एनीवेयर, जैसे एक अच्छे प्योर इंटेंशन हो तो आप कर सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति का जो साधन उन्होंने बताया, ये किस हद तक आपको लगता है कि ये रेलिवेंट है आज के ज़माने में, और क्या वाकई में ये काम करता है? देखिए, शब्द मंत्र बन जाते हैं जब आप भगवान की प्रार्थना रोज करेंगे, जब आप आरती रोज करेंगे, भजन रोज करेंगे, जब आप मंत्र चांटिंग रोज करेंगे, नाम जप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वो शब्द हैं जिनमें किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है लोगों को। एंड हज़ारों सालों से हम सुनते आ रहे हैं श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री कृष्ण ऐसे हैं, श्री राम ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं। तो मेरे और आपके मन में, या जो भी हमने ईष्ट पाला है या जो भी हमने ईष्ट साधा है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ डाउट नहीं है और लाखों करोड़ों लोगों ने उस नाम को लिया है, तो उसमें कोई तो शक्ति है। अब वो शक्ति एक्टिवेट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रयोग अगर हम करें, हम अपने माइंड को कमांड दें कि आज रात को 12 बजे तक तुझे काम करना है और आज भूखा रहना, आज तेरा व्रत है, तुझे खाना नहीं मिलेगा। मैंने जब भी उपवास किया ना, मुझे भूख ही नहीं लगती उस दिन। क्या बात? लेकिन एक और चीज़ है, जिस दिन मैंने उपवास नहीं किया और खाना ना मिले टाइम पे, तो उस दिन ऐसा लगता है यार 2 बज गए यार, अनूप जी आपके पास पॉडकास्ट के लिए आया हूँ, भूख लगी है यार बहुत ज़्यादा। और मैं मान लो संकोच के कारण यहाँ पे मुझे पता है खाने की मान लो व्यवस्था नहीं है, तो बुरा हाल हो जाता है। करेक्ट? मैं समझ सकता हूँ। सोचिए, एक माइंड को कमांड दी हमने, क्या कमांड दी?
कि खाना आज नहीं खाना है, आज उपवास है, उस दिन ठीक है। पूरे दिन भूख नहीं लगी। राइट। और जैसे ही माइंड के ऊपर से वो कमांड हटी, माइंड को भूख लगने लगी, क्योंकि माइंड को जहाँ कमांड दी 2 बजे खाना मिलेगा और 2 बजे खाना नहीं मिला, भूख लगी। तो जैसे हमारे माइंड को हमने कुछ बोला और माइंड ने कुछ किया, ऐसे ही जब हम राधा राधा करते हैं, या जब हम कृष्ण कृष्ण करते हैं, या जब हम राम राम करते हैं, या जय हनुमान हनुमान करते हैं, तब ऑटोमेटिकली श्रद्धा से हम उस शक्ति से कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को कमांड है वहाँ से कनेक्ट होने की। क्योंकि कोई तो एनर्जी है ना अनूप जी, अब वो राधा को पुकार रहे हैं तो कोई तो एनर्जी एक्टिवेट हो रही होगी। जैसे माइंड को बोला कि खाना खाना नहीं है आज, तो कोई तो चीज़ एक्टिव हुई होगी ना बॉडी में, जिसने कहा भूख के रिसेप्टर्स को बंद कर दो। राइट। ऐसे ही जब हमने नहीं बोला माइंड को तो भूख लग रही है, तो सेम है, भगवान को जब पुकारा तो कुछ तो एक्टिवेट हो रहा है, चाहे वो ब्रेन में हो रहा है हमारे, या फिर कॉन्शियसनेस में आसपास की में हो रहा है, एंड वहाँ से फिर वो कृपा आने लगती है। मैं इसका जो लॉजिक समझाऊँ, ये समझाऊँ कि जब हम कोई भी अच्छा नाम जप करते हैं जिसमें हमारा पूर्ण विश्वास है, तो हमारा ब्रेन और बॉडी उसको क्वेश्चन नहीं करता, और ब्रेन और बॉडी बहुत ही रिलैक्स स्टेट में जाता है, जिसके कारण हर एक कोशिका प्रसन्न होती है, मस्त होती है, सारे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और कहते हैं कि इससे डोपामाइन रिलीज नहीं होता, इससे सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। और Right. सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होने का मतलब है आप आनंद की अनुभूति करते हो, तो आपको परमात्मा मिले ना मिले, आप आनंद में रहते हो। बहुत बढ़िया। अब जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर चुके, और मैं जो अभी लोगों के बिहेवियर को, पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूँ, जब वो डायबिटीज़ की लेके बात करते हैं, खासकर स्ट्रेस है, लोगों की पर्सनल लाइफ में गड़बड़ी है, बिजनेस में चैलेंज, मतलब एक इंसान हपड़ दपड़ में लगा हुआ है सुबह से शाम तक, ठीक है। और सबसे बड़ी संकट क्या है कि दुख, मतलब आज अगर मैं अल्टीमेट बात, इतनी सब चीज़ों की बात करूँ, तो एक इंसान को अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए, सुख की तरफ भाग रहा है, दुखी है वो किसी ना किसी कारण से कि उनको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बिजनेस में ऐसा नहीं, ऐसा हो गया। अगर वो व्यक्ति ये बात समझ जाए, जान जाए कि मैं कौन हूँ, राइट, ना मैं शरीर हूँ ना मैं मन हूँ, राइट, मैं एक चेतना मात्र हूँ, ठीक है। और घर में परिवार में जो रिश्ते हमारे नाते हैं, जिनसे लेके हम इतने सालों से खफा हैं, जिन्होंने कुछ कह दिया और आज भी मन में बिठाए हुए हैं, तो कितना हल्का हो जाए इंसान। बिल्कुल, बहुत हल्का। और अगर वो 24 घंटे इसी चेतना में जीने लगे कि मुझे अगर ये दिख रहे हैं तो इनमें भी वही प्रभु दिख रहे हैं, आपके अंदर भी वही परमात्मा की छवि दिख रही है, तो फिर क्या अमीर क्या गरीब, और फिर क्या सीनियर क्या जूनियर, मतलब मेरे कलीग्स में, मेरे फैमिली में, मेरे बच्चों में, मतलब हर जगह अगर वही परमपिता परमेश्वर का अंश दिखने लगे और ये एहसास होने लगे, तो जीवन धन्य नहीं हो सकता? बहुत धन्य हो जाएगा। एंड एक आदमी जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आ जाता है, वो जान जाता है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, मैं ही आप हूँ और आप ही मैं हूँ। और ये इसके लिए स्पिरिचुअलिटी को भी छोड़ दो, आप तो सिर्फ क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे पढ़ लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लेवल पे पूरी दुनिया को समझ जाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी और मैं एक ही हैं। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहता है आप भी एनर्जी हो, वो भी एनर्जी है, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक सिंगल एनर्जी है। तो जब हम उस लेवल की कॉन्शियसनेस को जगा लेते हैं और उस लेवल की चीज़ों को जानने लग जाते हैं और उन पे थोड़ा यकीन करने लग जाते हैं और उनसे रिलेटेड मिरेकल्स, आदमी तब तक विश्वास नहीं करेगा, मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, इस पॉडकास्ट पे विश्वास नहीं करेगा, जब उसके साथ खुद मिरेकल होंगे तो ही विश्वास करेगा। अब वो आदमी कहेगा मैं मिरेकल्स कहाँ से करूँ साहब, मेरे साथ तो हो ही नहीं रहे। तो उसके लिए थोड़ी सी साइंस सीख लो। हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच होता है 28 डेज में सिखाता हूँ क्वांटम फिजिक्स क्या है, और क्वांटम फिजिक्स के साथ साथ आपकी वाइब्रेशंस और एनर्जी को चेंज करके कैसे आप पूरी दुनिया को आप अपने साथ ला सकते हो। तो ये मैं पूरा सिखाता हूँ दुनिया को। अब सोचिए, आदमी इसको सीखना नहीं चाहेगा और सीधा क्या कमेंट करेगा, बोरिंग है, धर्म गुरु क्या बकवास कर रहे हैं, ये तो अपना दुकान चला रहे हैं। अरे तू कैसे, तुम प्रधानमंत्री को जाने बिना तुम पहुंचे हो क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? तुम्हें क्या पता कितने पापड़ बेलने पड़े हैं? तुम्हें कमेंट करना अच्छा है बुरा है, संत अच्छा है बुरा है, दुनिया का सबसे आसान काम है सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकालना, है ना? कहीं पे भी कुछ भी कमेंट कर देना, मतलब कितना इजी है। अरे भाई मैं कहता हूँ तुम किसी से भी खफा हो,
तुम हो सकता है इस पॉडकास्ट से इस समय खफा हो, तुम इस पॉडकास्ट की कुछ तो पॉजिटिव ले सकते हो सकता है हम 99% चीजें तुम्हारे काम की बात नहीं हमने करें, गप लगाई। एक पॉजिटिव चीज तो तुम्हारे पास आ सकती है ना इससे, सही है। शायद तुम्हें कोई चीज पकड़ सकते हो। तो अध्यात्म में जैसे अगर मुझे पता लगा ना कि आप भी ऊर्जा है मैं भी ऊर्जा हूँ, लेकिन हाँ हम दो नियमों से बंधे हैं, एक आध्यात्मिक नियम और एक भौतिक नियम। भगवान ने हमें बांधा है जानबूझ के। भौतिक नियम इसलिए है ताकि हम और ज़्यादा तरक्की कर सकें मेंटली, आध्यात्मिक लेवल पे भी हम जान सकें कि भाई अनूप जी अच्छे इंसान है तो उनसे मैं कैसे बिहेव करूं, बुरा इंसान है तो उससे कैसे बिहेव करूं। तो मैंने किसी आध्यात्मिक गुरु से पूछा क्या बुराई से लड़ूं, क्योंकि आज तो कल तो लोगों के पास जिनसे लड़े उनके पास तोपे हैं, ये है वो है। बोले नहीं, लड़ नहीं सकते तो टोको, या तो रोको या फिर टोको। टोकने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप उनको ज़रूर जताओ किसी न किसी तरह से। डायरेक्टली नहीं जता सकते, सोशल मीडिया पे जताओ, कोई ग्रुप बना के जताओ, इनडायरेक्टली जताओ, बट तुम्हारा धर्म है बुराई के प्रति आवाज़ उठाना। क्या बात है। लेकिन अगर आध्यात्मिक लेवल पे चले जाओ कि कुछ बुरा है ही नहीं, सही बात है। वो भी सेम एनर्जी है, तुम भी हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो आध्यात्मिक लेवल एक अलग चीज़ हो गई, भौतिक लेवल एक अलग चीज़ हो गई। भौतिक लेवल में आप तलवार लेके मेरे पास आ रहे हो मुझे मारने के लिए, तो मुझे आपको मारना है। वहाँ पे मुझे ये नहीं देखना अनूप जी तो एनर्जी है, मेरी एनर्जी है, सेम एनर्जी है, भगवान है अनूप जी, गले लग सब में भगवान है, गले लग जाओ, तलवार गले लगा लो, ठीक है। लेकिन आप देखो कई ऐसे भी संत हुए जो बहुत हायर लेवल के थे और उनको अगर कोई तलवार लेके मारने आया वो नहीं डर थे। जैसे बुद्धा के सामने अंगुली माल आया, बोले मार दूंगा तुझे। बुद्धा ने कहा एक काम कर, पहले पत्ता तोड़ा, वापस जोड़। वॉट, मैं जोड़ूँ वापस? हाँ जोड़ना, मारने से पहले पत्ता तो जोड़ के दिखा। भाई तू मार सकता है, ज़िंदगी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना, तो क्यों बेवकूफ़ी कर रहा है? इतना कहते ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो उस लेवल का अध्यात्म बहुत कम लोगों में और बहुत जन्मों की तपस्या से शायद किसी पे आता होगा, या इस जन्म में भी आता है तो घोर तपस्या या घोर रियलाइजेशन या घोर साधना कह सकते हैं, तपस्या नहीं भी कहें तो उससे आता होगा। हमें वो नहीं पता। भौतिक जीवन के रूल है वो भी निभा लो कि भाई प्लम्बिंग का काम कराया है, वो आदमी 100 रुपये मांगेगा, 1000 रुपये मांगेगा, देना ही है। ऑलराइट, देना ही है। हमारे घर में 1000 लाख रुपए चाहिए, हमें कमाना ही है। तो देखिए भौतिक रूल को फॉलो करें, भक्ति को सुबह शाम कर लें, दिन में लॉजिकल माइंड से काम किए। अगर भगवान आपको लॉजिकल माइंड का कोई काम ही नहीं देता तो लॉजिकल माइंड ही नहीं देता ना। भगवान ने जो भी चीज़ दी है उन सब का उपयोग करना है। दैट्स व्हाट आई कैन से। बहुत बढ़िया। तो भूपेन सर आपसे बात करके काफ़ी कुछ डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग हुई, आज कुछ अलग ही बातें हो गई। शायद आप भी प्लान करके नहीं आए होंगे ना, मैंने प्लान किया, इट वाज जस्ट एन स्पॉन्टेनियस बट मज़ा इंटरेक्शन। आया। तो मैं जानना चाहूँगा जाते जाते कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, एक इंसान को इस सांसारिक जीवन में एक खुशहाल सांसारिक और जो होता है ना ग्रस्त जीवन जीते हुए, ठीक है, किस तरह से वो अपने जीवन को यापन करे जिससे वो एक मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी ले और स्पिरिचुअली भी बैलेंस करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। एब्सोल्युटली। देखिए हेल्थ ही होना चाहिए, आप हमेशा कहते हैं, करेक्ट? बिल्कुल, क्यों वो तो सबसे मजबूत पिलर है, ताकि ज़िंदगी का सबसे मजबूत पिलर है। हेल्थ हाँ। नहीं है तो कितनी भी वेल्थ हो बेकार हो जाएगी। ठीक है। अब मुझे हेल्दी रहना है, लेकिन मुझे कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल जितनी मसल्स बना ली हैं, राइट, है ना। अगर मुझे मसल्स बनानी है और सबसे हैवी वेट चैंपियन बनना है वर्ल्ड का, तब तो मैं 12 घंटे एक्सरसाइज करूँ और दिन रात सिर्फ खाने पीने पे ध्यान दूँ। लेकिन अगर मुझे बेसिक हेल्थ मेंटेन करनी है, जहाँ मेरे को कोई भी रोग ना हो और मैं आराम से चल फिर सकूँ और 80 साल की उम्र तक, 100 साल की उम्र तक हेल्दी रह सकूँ, तो मुझे कितना समय देना होगा हेल्थ को? 30-40 मिनट्स बस, है ना। तो ऐसे ही अध्यात्म को इतना सा समय दे दो। ओके, ठीक है। अध्यात्म आपके मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक हेल्थ के लिए आपका खाना पीना और व्यायाम ज़रूरी है। ओके। आध्यात्मिक अगर आप नहीं होंगे, आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मानसिक बीमारियों को हम मानसिक बीमारियां मान ही नहीं चल रहे। हेल्दी बॉडी के ऊपर आप बात कर रहे हो, हेल्दी माइंड के ऊपर बहुत कम लोग बात करें। बात तो चलो वहाँ पे भी बहुत कम, बहुत लोग का बात करें। हेल्दी बॉडी हो ही नहीं सकती बिना हेल्दी माइंड के, संभव ही नहीं। लेकिन हेल्दी माइंड के ऊपर कई लोग है ना उसको इग्नोर कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अनूप जी भी कितना भी बताएंगे तो माइंड की चीज़ दिखती नहीं है ना। हाँ भाई शरीर तो मोटा हुआ, पतला हुआ, रोग हुआ,
माइंड में किसी तरह की कोई चीज़ दिखाई सारे नहीं दे फसाद रही तो यहीं पर है। विकार तो सारे माइंड में ही है। और स्पिरिचुअलिटी उसकी दवाई है, स्पिरिचुअलिटी उसका खाना है। तो स्पिरिचुअल सिर्फ 20 से 25 मिनट हो जाओ। हमें कौन सा संत बनना है, हमें कौन सा गौतम बुद्धा बनना है, हमें कौन सा ओशो बनना है, हमें मेरे को नहीं बनना। और अगर बनना हो तो फिर संन्यास लेना ही पड़ेगा तुम्हें। फिर तुम्हें दिन रात उसमें घुसना ही पड़ेगा। फिर तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तो गृहस्थ सन्यासी हूँ। और अच्छा, गृहस्थ सन्यासी भी बन सकते हो। गुरु नानक देव ने, कबीर दास जी ने कहा गृहस्थ सन्यासी बनो। हमारे बहुत ऋषि मुनि थे, लेकिन उन सब का बैकग्राउंड ये रहा कि वो जब बचपन से काम कर रहे थे ना, तो बचपन से जब तक उनकी शादी हुई तब तक तो उन्होंने 20-25 साल 15 साल दिन रात अध्यात्म में गुजार दिए और उस लेवल की सत्ता प्राप्त कर ली कि अब उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता गृहस्थ क्या और अगृहस्थ क्या। राइट, सो दैट्स हाउ इट इज। तो जब आप ये बता रहे हैं कि 20-25 मिनट की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जैसे आपने बताया कि नाम जप हो सकता है, कुछ पूजा पाठ अगरबत्ती हो सकती है, तो आप एक बार बीच में हनुमान चालीसा सुंदरकांड का नाम ले रहे थे, तो यही क्यों, कुछ और भी हो सकता है? तो बहुत सारे अलग अलग, कोई बोलता है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो, कोई बोलता है गायत्री मंत्र कर लो, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनमें सबसे पावरफुल क्या चीज़ है? मुझे प्रोटीन लेना है तो सोयाबीन से भी ले सकता हूँ, पनीर से भी ले सकता हूँ, और मैं प्रोटीन पाउडर भी खा सकता हूँ। मेरी भाषा में आंसर। अगर हमारे पास ये ऑप्शन है तो क्या है कि कभी हमने ये खा लिया, कभी ये, हम बोर नहीं होंगे। एक तो पहली चीज़, नंबर 1। नंबर 2, चाहे आप सरस्वती मंत्र करो, चाहे आप हनुमान चालीसा करो, अल्टीमेटली आप गॉड की पूजा कर रहे हो। एंड कहते हैं सब कुछ एक ही है ना। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सही बात है। तीसरी चीज़, अगर हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो जो भी मंत्र ऐसा है ना जिसको लाखों करोड़ों लोग बोल चुके हैं, बोल रहे हैं और अटूट श्रद्धा कर रहे हैं, वो सिद्ध मंत्र है। ठीक है। तो हनुमान चालीसा से ज़्यादा बोला जाने वाला, पढ़ा जाने वाला मुझे नहीं लगता कोई और चालीसा है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी बच्चे को पूछो सरस्वती चालीसा बता, शिव चालीसा बता, राम चालीसा बता, नहीं बता पाएगा। हनुमान चालीसा बता, हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है ना, जैसे कोई भी भक्त, अब प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं राधा राधा राधा, आप देखो लाखों करोड़ों लोग अब उसको कर रहे हैं ना। आने वाले 10 से 20 साल या 100 सालों में राधा नाम लेगा ना कोई, उसकी नैया पार हो जाएगी इमीडिएटली। राइट, उसको लाखों बार चांट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो मंत्र इतना सिद्ध हो जाएगा। हाँ, उसकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी, वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएगी। ग्रेट, दैट्स द ब्यूटी। मैं हमेशा एक मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि जीवन कितना सरल और आसान है परमात्मा ने बनाया, कि आप शरीर, मन, बुद्धि, चेतना, आत्मा को बड़े सरल तरीके से, बिल्कुल लेयर है भाई, ये जान सकते हो जी। लेकिन इस समझने को, मतलब अपने मैं तक पहुंचने की यात्रा को इतना कॉम्प्लिकेट, इतना ड्रामेबाजी बनाया है कि पूछो मत। तो ये नौटंकी ड्रामा क्यों? वाकई में बहुत सरल यात्रा है कि अगर आप एकांत बैठ जाए ना कि ये पकड़ में आ रहा है भाई, ये बॉडी है, राइट, ये खत्म हो जाएगी, मन, ये विचार चल रहे हैं, ये भी मतलब टेम्परेरी है क्योंकि मेरे अंदर कंट्रोल नहीं है, फिर अल्टीमेट कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रही है। इंसान है ना उन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू करता है जो कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज गृहस्थ जीवन बिताना है, शादी की क्या ज़रूरत है? आप किसी को भी पसंद करो, दोनों एक दूसरे को पसंद करो, साथ में रहो, बच्चे पैदा करो, एंजॉय करो, रहो पूरी जीवन, जब अलग होना है हो जाओ, ठीक है। लेकिन शादी के लिए लड़का देखने का सिस्टम, लड़की देखने का सिस्टम, कुंडली मिलाने का सिस्टम, दोनों घर परिवार मिलने का सिस्टम, फिर सगाई करने का सिस्टम, सगाई के बाद 3 महीने 4 महीने तैयारी करने का सिस्टम, इतनी पंचायत, उसके बाद सारे को कार्ड बांटना, बैंड बाजा, घोड़ी बारात, सब आ गया, और उसमें भी इतने सारे रिचुअल्स, इतनी सारी चीज़ें। पता है क्यों? हमारे माइंड को, ऋषि मुनि हमारे ना बहुत सॉलिड लोग थे, वो जानते थे कि ये इंसान को अगर इतना प्रोपेगेंडा नहीं दिया ना तो ये पशु की तरह बिहेव करेगा, आज इसके पीछे, आज उसके पीछे, आज यहाँ, आज वहाँ। तो शादी जैसा एक बंधन बांध दिया, एंड तब आदमी श्योर हो जाता है बस इसके अलावा किसी और को देखना भी पाप है। ओके। एंड अगर वो अलग भी होना चाहे तो अब फिर ऐसे अलग नहीं हो सकता, कल से तू मेरी नहीं, मैं तेरा नहीं। अब उसे अलग भी होना है तो या तो उसे तलाक के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो कि अगेन अपने आप में पेनफुल प्रोसेस हो सकता है। तो देखिए, जितनी जटिलता है ना उतनी ही ब्यूटी भी है। आप देखो, नहीं तो क्या होगा, पशुवत हो जाएगा मानव जीवन। तो आध्यात्मिक प्रोसेसेस भी जटिल बनाई गई हैं जानबूझ के, नहीं तो क्या होगा, हर आदमी कहेगा, अभी आज देखो जेन ज़ी क्या कर रही है,
जेन जी छोड़िए, अधिकतर पढ़े लिखे, भगवान तो सब जगह है ना यार, मैं मंदिर ही क्यों जाऊँ? अच्छा, तूने सब जगह पा लिया है? तू मंदिर जाने के प्रोसेस में घर से निकलते ही तू जो पॉजिटिव होता है, और मंदिर में बैठ के जहाँ लाखों लोग आ रहे हैं वहाँ पॉजिटिविटी होती है, और फिर तू जो मंदिर में जल चढ़ा रहा है या पूजा कर रहा है उसमें जो तेरी पॉजिटिव तत्व आ रहा है, घर में भी आ सकता है, नो डाउट, लेकिन घर में तुम कर कहाँ रहे हो? जहाँ जटिल है आदमी कर रहा है, जहाँ सरल है आदमी फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आप देख लो, हर चीज़ आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। आपको मैं ऐसे ही कहूँ, ओके 15 बार गायत्री मंत्र कर दो, आप ओशो कहोगे इन ठीक है। सब के अगेंस्ट में थे। ओशो ने जितनी बातें कही हैं, ओशो का जितना भी आप सुनते हैं, वो तो बिल्कुल सीधी सीधी तो दो जो टूक बात करते हैं। अपरिपक्व लोग हैं वो हाँ। ओशो को सुनेंगे तो वो गलत मीनिंग ले लेंगे। लेते ही हैं वो, तो जो उनको जो समझते नहीं कुछ भी। परिपक्व लोग हैं, ओशो को उन्होंने पूरा सुनो आप। ओशो ने डेफिनेटली नहीं कहा कि कर्मकांड करो। मैंने भी अभी कहा, क्या कहा, कर्मकांड से सिर्फ एक बहुत ही ऐसा आदमी है जिसको कुछ भी नहीं पता है ना, उसके लिए वो तो ठीक है, कर्मकांड है, बेसिक पहली लेवल की सीढ़ी बात है। हो गई कि आपने, हाँ, ठीक है, जस्ट टू बिगिन विद, बट दिस इज नॉट द ओशो एंड। बात कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल की कि भैया हाँ। परमात्मा को पाना है। अष्टावक्र गीता सुनो, अष्टावक्र ने किसको दी गीता? गांव के एक नॉर्मल किसान को नहीं दी, उसने जनक को दी, जो हाईएस्ट लेवल का आध्यात्मिक लेवल का आदमी था। उसने ऐसे आदमी को नहीं दी जो दारू पी के दिन रात पड़ा है। उन्होंने किसको दी? जिन्होंने अध्यात्म में पता नहीं कितने जन्म बिताए, उनको जाके उन्होंने अष्टावक्र गीता दी। तो ओशो के प्रवचन जो है ना, उन लेवल के लोगों के लिए हैं जिनको अध्यात्म को जो पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, सारी चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो ओशो का प्रवचन क्या है? मुझ पे विश्वास मत करो, मत करो। खुद अनुभव से जानो। बिल्कुल। ओशो कहते हैं शराब पीना है ना तुम्हें, पी लो, लेकिन पूरे होश हवास में पी के देखो, राइट। तुम फिर पी नहीं पाओगे। सही बात। तुम्हें सेक्स करना है ना, तुम उसको रोको मत, अपनी डिजायर को, तुम होश हवास में देखो कि क्या हुआ। 15-20 मिनट की एनर्जी के लिए तुमने कितने प्रपंच किए, और उसके बाद क्या तुम कितने खाली हो गए, और वही 15-20 मिनट अगर तुमने परमात्मा में ध्यान लगाया तो तुम कितने भर गए, और उसकी विद्या कितनी दिनों तक रही। तो ओशो एक ही चीज़ कह रहा है, तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस हैं, तुम हायर क्वालिटी का ऑप्शन चुनो। करेक्ट। तो ओशो ने खंडन किया है कई सारी चीज़ों का, और विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। मैं खुद कहता हूँ कि वो सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन एक अज्ञानी आदमी है, नॉर्मल आदमी है, मुझे नहीं पता था कि मैं आंखें बंद करके किसका ध्यान लगाऊं और कैसे ध्यान लगाऊं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे हनुमान चालीसा समझ में आ रहा है, तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, और उससे मुझे अंदर से शक्ति मिलने लगी। मुझे हनुमान जी के मंदिर में जाने से शक्ति मिलने लगी। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि भैया, जैसे बच्चे का काम होता है LKG, हाँ, UKG, बस बस है ना, बस, क्लास 1, तो वैसे ही स्पिरिचुअल जर्नी है करेक्ट करेक्ट है ना, करेक्ट कि जब आपको कुछ नहीं पता तो कोई मूर्ति या कोई ऐसा साधन ले लो, मंत्र ले लो, जी। ठीक है, पहले यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करो बेटा, यहाँ से थोड़ा समझ में आने लगे, तो फिर आप थोड़े से और आगे की हायर क्लास पे जाओ। तो हायर क्लास पे जाओगे, हायर क्लास के गुरु मिलते जाएंगे, शायद यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मिलाना शुरू कर देगा, एंड अल्टीमेटली जो जिस चीज़ को आप सर्च कर रहे हो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मिलवा ही देता है। ये तो मैंने भी अनुभव किया है, और शायद ये पॉडकास्ट भी उसी का एक सिलसिला भी है। और तो देखो, बिना प्लान्ड हमने क्या बातें कर ली, और कहाँ से हम सोच रहे थे क्या बात करने की और कहाँ चली गई ये बातें। तो आई थिंक ये आपकी और मेरी मर्जी नहीं है, हमें हर वक्त लगता है कि हम जो सोचेंगे वही होगा। भूपेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा समय निकाला, और अपने दिल की गहराइयों से जो अनुभव आपने शेयर किया, आई एम श्योर जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मुझे ये तो नहीं मालूम कि आपको कितना समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। और आध्यात्मिकता को लेके जो बहुत बड़ी पिक्चर होती है कि भाई ऐसा है ना है वैसा नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आपने बताया। सो रियली एब्सोल्युटली बहुत अच्छा। और वाकई में ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी है, और इस जर्नी में जो जा चुका है, जाने की तैयारी कर रहा है, वो अलग ही जोन में है। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपने यात्रा शुरू की, और मुझे बहुत खुशी हुई इस पॉडकास्ट को करने में। थैंक यू सो मच अनूप जी, रियली रियली अमेजिंग। मुझे नहीं पता कि यात्रा शुरू भी हुई है या नहीं, हो सकता है मेरा भ्रम हो कि शुरू हुई है, बट हाँ, एक क्वेस्ट ज़रूर है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को जानूं, और जानूं कि ये जो चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, एंड थोड़ा भक्ति मार्ग पे चलें। ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।